हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी को स्वागत करते हैं एंड ऑल्सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, पिछले एक्सरसाइज में हम लोग जितने भी लैंग्वेजेस वाले क्वेश्चंस थे, विदाउट लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस, उन चीज़ों तक हम लोग कवर कर चुके थे। ये जो है ना, एग्जामिनेशन में जो आने वाले चीज़ थे, वर्क पूरा करके, यानी कि कंप्लीटिशन ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, ये मेथड को हम लोग पूरा कर चुके थे। तो अब हम लोग को आज की जो क्लासेस में हम लोग को पढ़ना है, वो जितने भी लैंग्वेजेस वाले होंगे इस एक्सरसाइज में, लैंग्वेज समझते होंगे, मतलब कि जिसमें मतलब कि एक थियोरिटिकल टाइप पे बहुत से जो है ना, एक भाषा में क्वेश्चन लिखा हो रहा था, उसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करके उसके बाद बनाते हैं। क्लियर? तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 से देखा जाए। ठीक है, 4 क्वेश्चन नंबर लैंग्वेज शुरू होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आपको समझने के लिए थोड़ा सा ना उसको लैंग्वेज को रीड करना केयरफुली बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम इट्स कंपलसरी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सही से एक बार दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि उसको जो है ना, क्वेश्चन के जो है अराउंड जो चीज बोले जा रहे हैं वो चीज आपके दिमाग में नहीं आ जाए। ठीक है, अगर ये बात को अगर फॉलो करते हैं तो फिर आपको ना सोल्यूशन करने में हर चीज आसान होंगे। मैथ फिर ना आपको मजा आएगा। ठीक है, मैथ तब बनाने में मजा आता है जब इंसान ना उसको इंटरेस्ट उसके प्रति जागता है। ठीक है, या फिर उसको समझ में आने लगता है कि बन जाएगा हमसे। ठीक है, तो कब बनेगा? जब उसको समझ पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले जो चीज होते हैं वो अच्छे होते हैं, बाकी ऐसे अगर करेंगे तो फिर घिस तीर वाले हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो ज्यादा टाइम को जाया ना करते हुए, क्वेश्चंस में बोला गया है कि जो रहमान है उसका प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो जब प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना होता है, जो फाइंड आउट करना होता है हम लोग उसी को लेट करते हैं। ये बात तो हम लोग जानते हैं। जब भी लेट करना होता है तो दो चीज हम लोग केस मानते हैं, एक बात याद रखिए। ठीक है, अगर बिल्कुल बस दो चीज मानना है। क्या भाई? कि अगर जो हमको फाइंड आउट करना होता है उसी को मानते हैं, दूसरा किसको मानते हैं कि जिससे कंपेयरिंग किया हो रहा है। ठीक है, तुलना किया जाता है। दो ही चीज मानते हैं, हमेशा मानने की जरूरत पड़ता है। तो बाकी ये सब सारे जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है आपको एकदम लाइटली हो जाएंगे, बिल्कुल हल्का हो जाएंगे। ठीक है, दो चीज मानेंगे। क्या भाई? जब अगर फाइंड आउट जो करना होता है उसको मानेंगे, या तो फिर जिसको तुलना क्या हो रहा था। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है कि रहमान का प्रेजेंट एज। ठीक है, तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि रहमान का प्रेजेंट एज, ठीक है, वर्तमान उम्र। मीन क्या कर लिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान टू बी x ईयर्स। ठीक है, x वर्ष मान लेंगे, इसलिए क्योंकि x वर्ष जो फाइंड करने के लिए बोल रहा था वर्तमान प्रेजेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 इयर्स जो है हेंस और एगो। देखिए, हेंस और एगो का सेंस होता है, हेंस का मतलब होता है कि बाद, और एगो का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 वर्ष जो है, 3 इयर्स जो है क्या है, 3 इयर्स एगो बोला गया है, पूर्व यानी पहले। ठीक है, तो 3 इयर्स एगो कहने का मतलब 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, 3 वर्ष एगो, 3 इयर्स पूर्व रहमान का आयु क्या बोल देंगे? रहमान का आयु, या फिर उम्र भी बोल सकते हैं, 3 वर्ष पूर्व। अब ये बात बताइए आप हमें कि पूर्व कहने का मतलब क्या होता है? पहले, 3x-3। देखिए, अब पहले क्यों, देखिए जब भी यहाँ पे सेंस कहेगा आपको कि 3 इयर्स पूर्व, यानी कि जब पूर्व कहता है तो माइनस करेंगे, और अगर मतलब कि बाद कहेगा, ठीक है, 3 वर्ष हेंस कहेगा, हेंस का मतलब प्लस। ठीक है, 3 वर्ष बाद कहेगा तो प्लस करेंगे, और एगो कहेगा तो माइनस करेंगे, यानी पहले या पूर्व कहेगा तो माइनस करेंगे। ये बात समझ में आ गया? अब बोला है कि 5 वर्ष बाद, 5 इयर्स हेंस, 5 years hence the age of रहमान, 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष पश्चात भी बोल सकते हैं रहमान का आयु, तो प्लस करेंगे x + 5। अब बोला कि इन दोनों का जो है एज का जो है रिसिप्रोकल। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जो है इसका व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का सेंस होता है कि व्युत यानी कि उल्टा करना। क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे अगर मान लिया जाए 4/5 लिखा होता है 5/4, देखिए ये ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ये बात समझ में आ गया? तो इन दोनों का व्युत्क्रम का आयु जो है, कहने का मतलब कि रहमान के जो 3 वर्ष पहले का जो आयु था 1/, यानी कि x यहाँ पे लिखा हुआ है x - 3, और नीचे तो 1 छुपा रहता है, तो इसके रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको कि यानी कि 1 ऊपर हो जाएगा और x -
3 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसके आयु यानी कि 3 वर्ष पूर्व इसके व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम की जगह तो क्या आएगा, यानी कि 1 ऊपर चल जाएगा क्योंकि 1 तो नीचे छुपा हो रहता है। तो इसी तरह से x + 5 इन दोनों का व्युत्क्रम का जो आयु है, आयु का योग जो है वो दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब बस क्या करना है, सिंपल प्रोसेस वही अप्लाई कर देना है। एलसीएम लीजिए हम दोनों को, x - 3 और x + 5। अब यहाँ पे देखिए x - 3 से डिवाइड देंगे तो x + 5 बच जाएगा। अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा x + 5। अब इसी तरह से x + 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे x + 5 खत्म, x - 3 बचा, x - 3 नहीं समझ आया। देखिए यहाँ पे x - 3 से भागा देंगे तो ये खत्म हो गया, मान लिया ये कवर्ड हो गया, बच्चा x + 5 तो ऊपर से 1 मल्टीप्लाई करेंगे वही ना आ जाएगा। इसी तरह से x + 5 से डिवाइड देंगे तो x + 5 कैंसिल आउट, x - 3 से गुना करेंगे 1 में, जानते हैं ना भीम का जोड़। ठीक है, फ्रैक्शन का हेड जो होता है इसी तरह से किया जाता है 1/3। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, इस तरह से देखिए x और x को कैलकुलेशन करेंगे तो 1x हो जाएगा 2x। अब उसके बाद यहाँ पे 5 और 3 देखेंगे, इसको पहले माइनस इसके पहले प्लस है तो घटाएंगे, 5 में से 3 प्लस माइनस में तो घटता है तो घटेगा ही, बचेगा 2। लेकिन प्लस और माइनस कौन डिसाइड करता है, तो बड़ा चीज, तो बड़ा क्या है 5 के साथ प्लस है इसलिए यहाँ पे आ गया प्लस में। अब इसी तरह से नीचे अगर बात करें तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई सीखे होंगे, x से x में करेंगे तो x से x पावर जुड़ता है, 1 और 1 2, यहाँ 1 छुपा यहाँ 1 छुपा हुआ, x² हो जाएगा। फिर इसी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा +5x। चलिए अब 3 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपको 3x, फिर इससे करेंगे तो -3 5 जा 15। चलिए अब उसके बाद क्या करना है आपको, 1/3 क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, इसमें नीचे वाला में कर रहे हैं पूरा x² तो x² वैसे ही लिखते जाना है, एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए 5x और 3x को जोड़ घटाओ तो कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम प्रजाति का, मतलब समझ सकते हैं सिर्फ। ठीक है, समझने के लिए बोलिएगा, ऐसा नहीं। अब 5 में से 3 गया तो आपको क्या बचा, यहाँ हो जाएगा 2x। इसी तरह से 5 बड़ा था प्लस हो गया, अब -15 तो -15 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6x और 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना, प्लस में ही। अब एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, x² तो x² और प्लस 2x तो प्लस 2x, -15 माइनस में इधर हो जाएगा 6x, इधर प्लस में तो माइनस में इधर ले आ रहे हैं, प्लस में तो माइनस में ले आ रहे हैं, बराबर 0 बच गया। अब x² तो x² यहाँ पे आपको इस तरह से इधर मैं कर दे रहा हूँ। अब यहाँ 2x है, यहाँ 6x है तो 6 में से 2 घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में है और माइनस वाला बड़ा है ना तो माइनस में ही होगा 4x, कोई डाउट। अब देखिए यहाँ पे 15 6 है, दोनों सेम सिंबल में है तो माइनस में ही है तो दोनों जुट जाएगा। ठीक है, सेम सिंबल रहता है तो जुटता है। अब बाकी क्या करना है, तो वही प्रोसेस आ जाए पिछले जो चीज हम लोग सीखे हैं। ठीक है क्या भाई, तो अगर हम बात करें कि ये जो है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस तरह से ax² और bx और प्लस c होता है बराबर 0। अगर ए बी सी डिसाइड कर लीजिए, a बराबर क्या है, a बराबर 1 हो गया। ठीक है, x² के गुणांक में जो होता है, b बराबर -4 हो गया और c बराबर -21 हो गया, है ना। चलिए अब c बराबर -21 हो गया तो आप क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे कि इस तरह से d बराबर जानते हैं कि b² और -4ac। ठीक है, अगर मान लिया जाए ये नहीं जानते हैं तो फिर डायरेक्ट x बराबर भी फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, पहले इसको चेक कर लिए, b², b कहने का मतलब कितना है -4। ठीक है, और -4 a की जगह पे क्या है, आपको a की जगह पे देखिए 1 है और c की जगह पे -21 है। चलिए इसको कैलकुलेशन किए तो 4 चौका 16 हो गया और इसको करेंगे तो 21 चौका 84 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद इसको घटाएंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 4 और 6 हो जाएगा 10 और 8 और 1 9 हो जाएगा 1 10, यानी कि 100 हो गया। ठीक है, जैसे ही डी मिल गया तो x बराबर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या भाई, कि -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, इस पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए क्या भाई, तो -b अगर हम बात करें b के जगह पे क्या है आपका, देख लीजिए -4 है तो -4 फार्मूला देखिए b के जगह पे सिर्फ -4 है, माइनस फार्मूला में भी है, और प्लस माइनस तो प्लस माइनस यानी कि माइनस ये वाला यहाँ आ गया। अब ये तो आएगा ही b के जगह पे पूरा, b के जगह पे पूरा -4 है ना, देख लीजिए। और उसके बाद d की अगर बात करें तो यहाँ पे आ गया आपको 100। अब 100 का निकालेंगे स्क्वायर रूट तो कितना आ जाएगा आपको, और 2 तो 2 और a का वैल्यू अगर बात करें तो a का वैल्यू है कितना 1। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ हो जाएगा आपको 4 हो गया प्लस में, और ये हो जाएगा आपको 100 का जो होता है 10 वर्गमूल होता है, प्लस माइनस 10 हो गया, और बटे 2 गुने 1 करेंगे तो 2 हो गया, क्या हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए 10 और 4 है यहाँ पे। ठीक है,
अब 10 और 4 को कैलकुलेशन करेंगे तो 2 फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ठीक है, क्या भाई यहाँ पे आप कर सकते हैं मीन इस तरह से 4 + 10 और बटे 2, तो और एक हो जाएगा क्या माइनस में। ठीक है, 4 और -10 बटे 2, यहाँ पे आएगा 14/2, एक हो जाएगा और एक हो जाएगा कि माइनस में घटेगा, 10 में से 4 गया 6/2, काटेंगे लेकिन माइनस में ही आएगा क्योंकि बड़ा 10 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 14, 7 हो गया, 3 दूना के 6, यानी कि हो गया 7, और यहाँ हो गया। तो जो नेगेटिव वैल्यू होते हैं एलिजिबल नहीं होते हैं। क्यों एलिजिबल नहीं होते हैं? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए इसमें अगर आप रखेंगे, ठीक है, -3 कोई अगर सपोज पुट अप करेंगे वैल्यू को, तो आप अगर आपसे पूछा जाए कोई व्यक्ति है जो बोले कि -3 वर्ष के है, मतलब कहने का मतलब कि वो अगर जन्म भी कर लिया है, बर्न उनका हो गया है, और बोले कि 3 वर्ष का भी नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है। या फिर -3 वर्ष का है, कोई ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी मतलब कि उम्र भी हो गया उसको कुछ माइनस में हो जाएगा, ऐसा होगा? अच्छा नहीं, ऐसा अगर नहीं एज्यूम समझ में आ रहा तो एज्यूम कीजिए। ठीक है, कि अगर मान लिया जाए जैसे कि कोई भी चीज जो है ना 3 मीटर लंबी है, ऐसा बोल दिया कि -3 मीटर लंबी नहीं, -3 मीटर लंबी है, ऐसा मतलब माइनस मतलब कहने का मतलब नहीं है, मतलब नहीं 3 मीटर लंबी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मीन कहने का मतलब है कि नेगेटिव सिंबल्स जो होते हैं, नेगेटिव चीजें जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं एलिजिबल होते हैं आप समझ चुके होंगे अच्छे से। ठीक है, माइनस वाला नहीं वैल्यू होगा। ठीक है, कोई बच्चा जन्म भी लिया 3 वर्ष का नहीं हो, -3 वर्ष का हो, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। चलिए, तो इसी तरह से अब यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि रहमान का आयु क्या है, तो बोले कि रहमान का वर्तमान आयु पूछा गया है, तो रहमान का वर्तमान आयु मान इस तरह से यहाँ पे लिख देना है, दिखा भी देना है। वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, आयु x माने थे, x वर्ष क्या हो गया 7 वर्ष आ गया आपको आंसर। ठीक है, ये हो गया 7 वर्ष आंसर। क्लियर? चलिए अब आई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इसी क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ना यहाँ पे x² पे तोड़े, यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको तोड़ करके भी यहाँ पे क्या एक ये फार्मूला पे बना सकते थे, x बराबर डायरेक्ट -b + -√अंडर और b² - 4ac और बटा 2a। ठीक है, ये इस पे भी डायरेक्ट बना सकते थे, जो कि हम इस पे डी रख के हम लोग बनाए। ठीक है, इस पे भी डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते थे, या तो फिर इसी क्वेश्चन को और कैसे बना सकते थे। ठीक है, नोट आउट आप लोग करते जाइएगा। क्या है कि इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके तोड़ के भी बना सकते थे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अगर बात चले तो इसमें क्या बोला गया है कि एक शेफाली नाम करके एक गर्ल से कोई, ठीक है, और उसको मैथ और इंग्लिश दोनों में मिला करके जो है उसको मार्क्स जो है 30 मार्क्स मिले हैं। तो देखिए अब यहाँ पे लेट करेंगे उसी चीज को जिससे हम लोग बार बार बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि रिलेट क्या हो रहा था उसको या फिर जो फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे इसमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है कि इन दोनों में जो है किसके द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना होगा ये पूछ रहा था। ठीक है, तो शेफाली के द्वारा, किसके द्वारा मानेंगे, ठीक है, शेफाली के द्वारा पहले जो मतलब जिसको मतलब कि नाम आता है या फिर जिसको मेंशन किया हो रहा था उसी को हम लोग लेट करते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे क्या है, आगे पीछे में लेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर नहीं तो फिर वैसे फिर टीचर का मतलब ही क्या हुआ। मीन कहने का मतलब है कि क्या गणित है लिखा हुआ पहले, तो पहले गणित को मानेंगे। ठीक है, शेफाली के द्वारा गणित में प्राप्त किया गया मार्क्स, ठीक है, प्राप्त अंक x वर्ष, x मार्क्स है, यानी x नंबर लाया। इसी तरह से शेफाली के द्वारा अब क्या है अंग्रेजी में, ठीक है, में प्राप्त किया गया, क्या होगा कि यहाँ पे 30 - x होगा। देखिए ये चीजें शायद आप लोगों को दिमाग में नहीं होगा 30 - x क्यों, क्योंकि अगर आप मान लिया जैसे दोनों चीज यहाँ पे दो का योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, दोनों का योग दिया हुआ, 30 वर्ष दिया हुआ था, 30 मार्क्स लाया गया। मीन कहने का मतलब मान के चलिए कि आप ना एक ब्रदर और सिस्टर है, ठीक है, एक भाई बहन है आप लोग, ठीक है, और अगर आप लोगों को पापा जो होते हैं या फिर कोई भी मम्मी पापा पेरेंट जो है आपको मान लिया जाए कि 50 रुपया पॉकेट खर्चा दिए, ठीक है, सपोज एक दिन अगर लंच से आप लोग मिस हो जाने की वजह से बोला गया कि 50 रुपये पैसा मिल गया कि आप लोग जाकर के आप लोग लंच करने लेना, ऐसा मान के चलो, एज्यूम कीजिए। अगर मान लिया जाए आपको 50 रुपया दिया गया, लेकिन आपके जो छोटे मान लिया जाए कि सिस्टर को ही पैसा मिल गया था सपोज, ठीक है, तो छोटे सिस्टर का अगर मिल गया 50 रुपया, तो वो क्या की अपने खाने की जरूरत के सामान वो खा तो ली, पर उसको वहां पर पैसा जो है 30 रुपया खर्च कर दी। ठीक है, जब 30 रुपया खर्च कर दी तो एक और अगला जो आपको जो अब मान लिया जाए जो आप भाई हैं, अब आपको कितना मिलेगा, तो 50 में से 30 रुपया तो खर्च कर दी, तो 20 रुपया बचाई, बोली कि इसी में से ना आपको करना होगा लंच। तो ये कैसे 20 आया बताइए, 50 में से 30 घटा करके। अब इसी तरह से दोनों का योग दिया था यहाँ पे 50, अब यहाँ पे दिया हुआ था कि जो अंग्रेजी और गणित दोनों मिलाकर 30 अंक प्राप्त किया गया है। ठीक है,
अब किसके द्वारा, शेफाली के द्वारा। अब एक सब्जेक्ट में मिल गया है, ठीक है, अब एक सब्जेक्ट में हम लोग एक्स मान लिए, तो मान के चलिए कि एगो एक्स खत्म कर दिया, तो ये जो है अगला को कितना मिलेगा, 30 माइनस एक्स करेंगे ना, 50 माइनस एक्स, यहाँ पे 50 में से 30 घटाए, यहाँ पे 50 माइनस 30 घटाए ना एक्स, तो यानी कि 50 माइनस एक्स, जब एक्स मानेंगे तो एक्स घटाते कि नहीं, इस तरह से बोलते हैं कि 50 माइनस एक्स। तो अब ये बात समझ में आ गया होगा, एकदम सीधी कंक्लूजन, ठीक है। क्या भाई कि ये दोनों का योग, कहने का मतलब कि गणित और अंग्रेजी दोनों मिलाकर के 30 अंक प्राप्त किया गया था, तो एगो एक्स ले लिया तो अगला कितना होगा, तो 30 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि इन दोनों का जो अंश तो मिल गया, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार यहाँ पे आप लिख सकते थे, ठीक है। ये तो गणित में जो है प्राप्त अंक एक्स हो गया, अंग्रेजी में कितना हो गया, 30 माइनस एक्स हो गया। क्यों 30 माइनस एक्स किया, क्योंकि दोनों का योग जो दिया हुआ था, दोनों मिलाकर अंग्रेजी और मैथ दोनों मिलाकर 30 अंक दिए हुए थे, तो एओ के एक्स मानेंगे तो एओ के 30 माइनस एक्स होगा, जाहिर सी बात है। अब क्वेश्चन क्या है कि यदि जो है उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, ठीक है, क्या है, गणित में 2 अंक अधिक, गणित क्या है आपको देखिए, गणित ऊपर है एक्स, तो एक्स प्लस 2, ठीक है। अब उसके बाद अंग्रेजी में जो है 3 कम मिलता, 30 माइनस एक्स और माइनस 3, 3 मतलब कम मतलब माइनस, और अधिक मतलब प्लस, ठीक है। तो मैथ में जो है गणित में 2 प्लस कर दिए और गणित में 3 माइनस कर दिए। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि इन दोनों का जो मार्क्स है, इन दोनों का गुणनफल जो है 210 है, गुणनफल मतलब गुना कर देना है, और 210। हम अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, जो आपका क्वेश्चन कहता है वही करते हैं, ठीक है। चलिए अब x माइनस 2 तो 2, x प्लस 2 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 30 में से 3 घटेगा तो यहाँ बचेगा 27 और माइनस हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 210। बस अब क्या करना है, सेम प्रोसेस, इसको एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27x, फिर इससे से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपको माइनस एक्स स्क्वायर, देख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से इसमें कीजिएगा तो 27 दूना का हो जाएगा 54, प्लस में ही आएगा। अब उसके बाद फिर हो जाएगा 2 से x में तो माइनस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 210, तो 210। अब क्या करना है आपको, देखिए ये ना माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इधर सबको ले आई ना, इधर ही ले आ रहे हैं सबको, ये बराबर को ये साइड ला रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे ये क्या है कि 27x और 2x कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 27 और 2 घटाओ जोड़ कर सकते हैं ना। यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये मल्टीप्लाई अगर गलती होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। x से 27 में 27x, x से इसमें किए तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 2 से 27 में तो 54 हो गया, माइनस प्लस प्लस है तो प्लस ही, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2x तो 2x। चलिए अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 27 में से 2 गया, यहाँ पे मिल गया आपको 25x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद हो जाएगा प्लस 54, तो प्लस 54, और उसके बाद इधर ले आई ना, माइनस हो जाएगा 210 इज इक्वल टू 0, कोई डॉट, नो डॉट। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 25 है तो 20x स्क्वायर को ना इधर माइनस में है तो इस साइड हम ले आ रहे हैं, ठीक है। या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे भी माइनस फिर कॉमन लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर, अब ये है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में, अब देखिए 25x और यहाँ पे और कोई x वाला बचा नहीं, प्लस 25x है तो 25x। अब यहाँ पे इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे, घटाएंगे तो कितना का 0, 10 में से 6 आ गया 6, यहाँ बच गया आपको 0, और 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच गया आपको 156 और माइनस तो माइनस इज इक्वल टू 0। अब ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट को तोड़ सकते हैं लेकिन आसान कब होगा, जब आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा। -1 कॉमन लीजिए, सब कुछ मान के चलते हैं, माइनस भी केवल ले सकते थे और -1 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप आपको देखिए ये चेंज हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस और प्लस है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 25x, ठीक है। ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 0। अब ये -1 है तो ये भागा में आ जाएगा, गुना में है ना यहाँ पे छुपा हुआ, तो यहाँ भागा में कहने का मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस 25x और प्लस हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 0/-1। अब क्या आ जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 25x और प्लस 156 और इज इक्वल टू 1 से 0 में भागा दीजिएगा तो -1 से तो वही 0 ही ना मिलेगा, 1 किसी भाग जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या है आपको कि इसको ब्रेकआउट करना है, या तो ब्रेकआउट कर दीजिए या तो फिर अभी हम बताया 2 प्रोसेस से, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर और bx और प्लस c बराबर 0, यानी कि abc सिलेक्ट करने के लिए x बराबर x के कोफिशिएंट में क्या है, यानी a बराबर देख लीजिए x स्क्वायर कोफिशिएंट में 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम b बराबर बात करें तो देखिए b, देखिए x कट गया, b बराबर -25। अब इसी तरह से c बराबर बात करें तो c बराबर 156 156, ठीक है। अब उसके बाद एबीसी अगर डिसाइड कर ली, एबीसी डिसाइड
कर लिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डायरेक्ट एक्स बराबर फॉर्मूला जस्ट बताए थे कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 4ac और बटा 2a, ठीक है, बटा 2a। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, बस मतलब जो प्रोसेस बताया गया है पीछे वैसे ही यूज करना है, ठीक है। और माइनस बी, बी के जगह पे क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस तो माइनस और माइनस 25 है, ठीक है, बी के जगह पे माइनस में ही 25 है, ये माइनस पूरा है, बी के जगह पे माइनस 25 और ये माइनस फार्मूला में, इसलिए माइनस माइनस दोनों जगह लिख दिया गया। प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का आने का मतलब फिर से माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे, फिर है और माइनस है 4ac, 4a के जगह पे क्या है आपका, a के जगह पे 1 है और c के जगह पे क्या है 156 है, 156 4ac, ठीक है, 4 था और a के जगह पे a है और c के जगह पे 156 है ना, देख लीजिए। अब बटा 2a, 2a के जगह पे क्या है, a के जगह पे 1। चलिए अब कुछ नहीं, माइनस माइनस यहाँ पे 25 हो गया प्लस में और प्लस माइनस तो प्लस माइनस, इसको करेंगे तो 25 का करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 25 का वर्ग करेंगे तो 625 मिल जाएगा। इसी तरह से माइनस, अब इससे गुना करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा आपको, 4 से गुना किया जाएगा तो 4 छक्का 24 और 4 पचे 20 और 2 हो जाएगा 22 और हो जाएगा 4 एकम 4 यानी कि 424 मिल गया। अब बटा 2, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। इस तरह से यहाँ पे 25 तो 25 प्लस माइनस तो प्लस माइनस। अब घटाएंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई से किया गया ना, 4 छक्का 24 और 4 पचे 20 और 2 22 और 4 और 4 1 जा 4, कैरी लगता है नहीं जोड़े हैं, 6 आएगा ना, 600, ठीक है, 600। अब उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 1 आ जाएगा, है ना, देखिए यहाँ पे 625 में से 624 में से 625 थे, एक ही आ जाएगा, एक का वर्गमूल निकालेगा तो कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपको 25 और प्लस माइनस 1 हो गया बटा 2 हो गया। अब प्लस माइनस का सेंस ये होता है, कहने का मतलब जो x का वैल्यू आया वो इस तरह से आया कि 25 एक बार प्लस लेंगे 1 बटा 2 और एक बार क्या करेंगे माइनस लेंगे, क्या करेंगे माइनस, यानी कि 25 और माइनस 1 बटा 2। अब क्या होगा यहाँ पे, जब 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यानी कि इस तरह से आप बोल सकते हैं कि देखिए थोड़ा सा ना मैं वोट के कंजप्शन की वजह से, अब 25 से 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपको 26 बटा 2, फिर क्या आ जाएगा आपको 25 में से 1 गया तो 24 बटे 2। लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे तो 13 दूना 26, यहाँ 12 दूना 24, देखिए दोनों प्लस में तो दोनों वैल्यू एलिजिबल है यहाँ पे, एक बात याद रखें, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से ना निकाल करके ब्रेकआउट भी कर सकते थे, कैसे भाई पता है ना, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बताएंगे उसी तरह से। अब ये आपको 13 और जब 12 मिल गया तो क्या करेंगे, पूछा है कि इन दोनों में कितना मार्क्स मिला है, गणित में कितना मिला है, इसको कितना मिला है। तो अब अगर बात करें हैं कि गणित में अगर कितना मिला है भाई, तो गणित में x माने थे, अब x बराबर कितना आया, तो x बराबर 12 भी आया और x बराबर 13 भी आया, तो बोल दीजिएगा कि 13 अगर हम रखते हैं x बराबर, ठीक है, तो जब x बराबर 13 रखेंगे तो क्या आएगा आपको, जब हम क्या कर रहे हैं कि जब गणित में 13 आएगा x बराबर, ठीक है, तो आपको इसी तरह से मानेंगे क्या, अंग्रेजी में, क्या भाई अंग्रेजी में, क्या अंग्रेजी, तो अंग्रेजी क्या माने 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और माइनस एक्स के जगह पे रखेंगे 13, अब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 17, है ना, जोड़ लीजिए 7 और 3 10 और 1 और 1 2 1 3, ठीक है। अब इसी तरह से अब अगर बात करें कि जब हम क्या चीज, जब गणित में क्योंकि दोनों पॉसिबल है यहाँ पे, तो गणित x माने हैं x बराबर क्या, अगला बार 13 तो अगला बार 13 तो अगला बार 12, अगर आप 12 मानते हैं तो अंग्रेजी में कितना मिल जाएगा इसको, अंग्रेजी में कहने का मतलब 30 माइनस एक्स, और 30 और माइनस घटाएंगे x के जगह पे 12 रखेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे 12 तो कितना बच जाएगा आपको 18। अब इस तरह से आप आंसर बोल सकते हैं कि दोनों यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपको, कि जब व्यक्ति जो शेफाली है अगर गणित में सपोज 13 लाई होगी तो उसका अंग्रेजी में 17 मिला होगा, या तो फिर जब गणित में 12 तो इसका जो है अंग्रेजी में 18 नंबर मिला होगा, ठीक है, ये बातें समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब तो इस तरह से लिख लीजिएगा, लैंग्वेज पूरा भी लिख सकते थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन बोला गया है कि एक जो है आयताकार फील्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो है देखिए, अब रेक्टेंगुलर फील्ड की अगर बात किया तो रेक्टेंगुलर कहने का मतलब इस फॉर्म में, ठीक है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पढ़े थे, ठीक ना, कि क्वाड्रिलेटरल किसको मतलब कि जो है रेक्टेंगुलर किसको बोलते हैं, तो जो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जो चारों जो है एंगल कितने बनाते हैं 90 डिग्री, ये निकालाता है आयताकार, यानी कि ऐसा इस तरह से फील्ड है, खेत है, क्या है खेत है। अब अगर ऐसा खेत है तो आप क्या करेंगे कि इसको जो है
सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन बोला गया है कि छोटी, देखिए बताइए इनमें से, देखिए ये आपको लग रहा है ना कि छोटी भुजा होगा, ठीक है, और ये बड़ा भुजा, ऐसे रेक्टेंगुलर तो लेंथ और ब्रेथ हम लोग पढ़े हैं, है ना सबको। लेकिन अगर छोटी और बड़ा भुजा, जिस तरह से लैंग्वेज आपको किया गया है मेंशन, ठीक है, तो छोटी भुजा जो है उससे कंपेयरिंग किया गया दोनों चीज को। डायगोनल किसको बोलते हैं? तो जब इसका वर्टेक्स जो है ना, इसका अपोजिट वर्टेक्स को अगर मिला दिया जाए तो ये जो मेंशन करता है वो डायगोनल होता है। क्या होता है? ये डायगोनल कहलाता है, विकर्ण कहलाता है आपको। अब क्वेश्चन क्या कहा गया कि इस विकर्ण से जो है, ये छोटी भुजा से जो है वो जो बड़ी भुजा विकर्ण जो है पहले वो 60 अधिक है, अगर इसको x अधिक कर लेते हैं तो ये x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद क्या कहा गया है कि ये जो छोटी भुजा से बड़ी भुजा जो है 30 अधिक है, इनकी x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम अपना मन से कोई काम नहीं करते हैं, बस जो क्वेश्चन कहता है वही चीज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मानने की क्या जरूरत पड़ा? देखिए हम लोग की ये लेट करने की जरूरत पड़ा, छोटी भुजा। तो मानिए, माना कि छोटी भुजा, ठीक है, माना कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड का, उस आयताकार खेत का, आयताकार खेत का छोटी भुजा, है ना, माना कि उस आयताकार खेत का छोटी भुजा, छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा एक सिलेक्ट कर लिए, तो आपको बड़ी भुजा क्या मिला बताइए? बड़ी भुजा क्या मिल गया? तो x प्लस 30। ये अपना मन से नहीं, क्वेश्चन कहा गया था। ठीक है, अब उसके बाद विकर्ण क्या हो गया आपको? विकर्ण ये है ना विकर्ण ए और सी, इसको नाम लिख दीजिए ना, ए बी सी और डी, इस तरह से। ठीक है, यानी ए से सी को मिला दिया गया तो ये क्या मिल गया आपको? विकर्ण हो गया। ठीक है, यानी कि x प्लस 60। अगर सोच सकते हैं, अगर छोटी भुजा की अगर हम बात करें, छोटी भुजा तो ए बी हो गया, आपको इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर बड़ी भुजा की अगर बात करें, देखिए बड़ी भुजा यहां से यहां बी सी हो गया। ठीक है, अब विकर्ण की अगर बात करें तो ए सी हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह से जब मेंशन कर लिए, अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सीखे थे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्लास 8 में भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम बताया गया था। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कि अगर एक समकोण हो, एक कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये काम फॉलो करता है। कहने का मतलब जब समकोण त्रिभुज बनता हो तो एक, यानी कहने का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, मीन कहने का मतलब कि एक सीधा, यानी कि जिस पे रखा हो रहता है उसको बोलते हैं बेस, और जो खड़ा होता है उसको एम्पलीट्यूड, या फिर उसके जो है अनुसार जो है ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसमें लोग सीखे हैं कि ये जो कर्ण होता है बड़ा भुजा होता है, यानी कि 90 का जो सामने वाला होता है उसको बोलते हैं कर्ण, हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनस बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। अब ये कैसे कैसे, इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। मीन कहने का मतलब जो है कि अगर 90 डिग्री हो तो इसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ठीक है, या फिर लंब भी बोलते हैं। तो मीन कहने का मतलब कि हम लोग सीखे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या जिसे? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या सीखे थे हम लोग भाई? तो कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योगफल बराबर होता है। ठीक है, ये ना बहुत ही मोस्ट चीज है पाइथागोरस थ्योरम। ये एग्जामिनेशन में अल्टरनेट करके एक ना एक बार आता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, थ्योरम ट्रायंगल वाले चैप्टर में हम लोग चलेंगे। तो इसको क्या है, ये तो सीखे थे। ठीक है, फिलहाल फिर से हम रिमाइंड करवा दिया कि क्या होता है उसके बारे में सही से। अब अगर बात किया जाए कि जो कर्ण हुआ यानी AC, क्या है? AC सबसे 90 के सामने वाला सबसे बड़ा होगा, क्योंकि कर्ण 90 अगर एंगल ही बड़ा बनेगा तो साइड भी बड़ा बनेगा। यानी कि इस तरह से बोलेंगे भाई कि AC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, अन्य दो भुजा, अन्य क्या बचा? AB और BC, यही ना बचा। अगर छोटा ट्रायंगल में हम चले तो लिख सकते हैं अभी किस चल रहा है? ट्रायंगल ABC में। ठीक है, ABC में। ठीक है, जब त्रिभुज ABC में हम लोग चल रहे हैं, जब त्रिभुज ABC में चल रहा है पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा कि AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, क्लास में से बहुत बार मेंशन हम किए हैं। ठीक है, कि ऐसा अगर नहीं होता, ऐसा याद करने के तरीका हम क्या बताएं? सीधी बात कि 90 से सबसे बड़ा वाला जो साइड होगा AC होगा, और AC का स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो भुजा क्या बच गया? AB और BC, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कब भाई? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो अकेला होगा AC बड़ा। बड़ा जो है ना, बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला
इन दोनों को जोड़े पर इक्वल होगा, इन दोनों को जोड़ो और ये अकेला तब बराबर होता है। ठीक है, ये हम नहीं बल्कि ये ऐसा थ्योरम कहता है, ये आपको याद करना होता है, ये प्रूफ भी करना सीखिएगा आगे क्लासेस में, मतलब आगे नहीं, इसी आप लोग क्लास 10th में मतलब कि आगे है। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में। अब भाई एसी, एसी की जगह क्या है आपको, एसी देखिए x + 60, फिर इन दोनों का स्क्वायर और उसके बाद AB क्या है, AB 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 देखिए x है, स्क्वायर तो स्क्वायर, BC क्या है आपको x + 30 है। अब बस वही प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए, a + b का होल स्क्वायर पता है ना सबको, यहाँ a + b का होल स्क्वायर बोलेंगे a स्क्वायर, फिर प्लस चलेंगे 2 और फिर a के जगह पे x और b के जगह पे 60, फिर क्या होता है b स्क्वायर 60 का स्क्वायर। अब इसी तरह से इसको x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इसको तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इन दोनों को फिर से a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया। ठीक है, और प्लस b स्क्वायर भी पहले लिख सकते हैं, या फिर 2 a के जगह पे b, a के जगह पे x और b के जगह पे 30, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जिनको ना पता होगा उनको आप रट लेंगे। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे से हम लोग सीखते आ रहे हैं, इसको याद कर लेना पड़ेगा। देखिए मैथ बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप रिवाइज करिए ना, उसके बाद फिर क्या कहना हम। एक्स स्क्वायर देखिए 2 से 6 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 120 आ जाएगा, प्लस में ही आएगा, है ना। चलिए अब उसके बाद फिर है एक्स, तो एक्स अब देखिए 6 दूना 12, एक्स बचा है ना, अब प्लस 6 36, यानी 60 से 60 गुना करना है 2 बार, तो 6 से 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36, 6 से 36 और 2 0 तो 2 0 3600। चलिए 00। इसी तरह से एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिख देते हैं ना कि तुरी कम से कम। अब यहाँ पे देखिए 2 से 3 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60, है ना, 20 या 60, लेकिन यहाँ पे 2 ही ना केवल है, 2ab। ठीक है, और x तो x, इसी तरह से 3 3 या 9 यानी कि 900 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर समझ में आ गया होगा तो इसको सबको ना इधर हम ले आते हैं। देखिए 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 60x और प्लस हो जाएगा 900। अब इधर प्लस में तो माइनस में आ रहा है x स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 120, फिर उसके बाद x लगा हुआ है, फिर माइनस में हो जाएगा 3600, 00। अब इधर बराबर 0 है तो बराबर 0। अब क्या है कि इधर बराबर 0 तो उधर भी लास्ट में भी लिख सकते थे बराबर ऐसे। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे अगले स्टेप में हम लोग कर देंगे। अब इसको लेकर देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है। अब इधर भी ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस कॉमन लेना पड़ता तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता। अब क्या है कि 2x स्क्वायर और उसके बाद x स्क्वायर, इन दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो 2 में से x स्क्वायर जो मिलता है 1 पर जाते हैं उसी को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे 1 छुपा हो रहता है, 1 हो जाएगा। 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नो मेंशन। अब उसके बाद इस तरह से 60x है, यहाँ पे 120 है, घटाएंगे 120 में से 60 क्या बचेगा, माइनस में ही घटे आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बड़ा है 120 माइनस में है। ठीक है, तो 60x हो जाएगा। सोचिए 120 में से 60 घटाएं हम लोग, ठीक ना। अब उसके बाद 900 और ये 3600, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2700, लेकिन माइनस में, क्योंकि 3600 बड़ा है और बड़ा के साथ माइनस है, 3600 के साथ है ना माइनस, इज इक्वल टू 0 तो 0। अब इसको इसी तरह से क्या करना है, देखिए x बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा कर भी तोड़ सकते हैं कि -b और प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर और -4ac और बटा 2a, या तो फिर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके तोड़ दिया आसानी से। ठीक है, वो मैं तोड़ने के लिए सिखाया हूँ। देखिए कैसे क्या करेंगे भाई, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2700 x स्क्वायर को। ठीक है, तो 2700 आ जाएगा। तो 2700 का अगर नहीं तोड़ने आ रहा है तो देखिए एक ना मैं तरीका बता रहा हूँ, कम से कम एटलीस्ट इसको मैं इरेज कर दूं। आप लोग ना एक बात याद रखें कि हमेशा कॉपी और किताब अपने सारे चीज पढ़ने वाला इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के बैठेंगे मेरे साथ तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब देखिए लेंगे तो 2 से डिवाइड दीजिए, कितना हो रहा है, 1 लगेगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 2 जा 10, इस तरह से आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड दीजिए, आता है ना एलसीएम सबको निकालना। फिर उसके बाद क्या करना है, 2 से 6 दूना 12, फिर उसके बाद फिर हो जाएगा 1 बचा, 7 दूना 14, 5 दूना 10। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 दूना का 6 और 3 दूना का 6 और 3 15, 3 5 जा 15। अब इसी तरह 3 से लगेगा, 3 से 1 जा 21 और फिर 3 5 जा 15। फिर लगेगा आपको 3 से ही लगेगा, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 5 5 आ गया।
अब सोचिए इसको तोड़ना है, क्या है, तोड़ना है। तो तोड़ने का तरीका क्या है भाई, इस तरह से सोचना है कि जैसे अगर आप मान लिया जाए कि सपोज अगर हम इन तीनों को लेकर चलते हैं, इन तीनों को मतलब पेयर लगाना, पेयर आपको करना है। देखिए सपोज 2 दूना 4 चलती है 12, बढ़ती है 36, 36 हो गया, यहाँ से यहाँ तक चले थे। अब यहाँ से देखते हैं 3 पचे 15, 15 पचे 75, ठीक है। तो 75 और मतलब कि 36 में से घटाएंगे जोड़ेंगे तो 60 आएगा, नहीं आएगा। इस तरह से आगे सोचेंगे क्या भाई कि आगे हम इस तरह से लेकर चलते हैं कि आगे इस तरह से एक और बढ़ा करके लेकर चलते हैं कि इन तीनों को 2 को लेकर चलते हैं। यहाँ 25 हो गया, इसको देखते हैं 3 3 9 9 3 27 27 दूना 54 54 दूना यानी कि 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10, 108 में से अगर 25 घटाएंगे तो आएगा 60, वो भी नहीं आएगा। यानी कि इस तरह से आगे पीछे आपको पेयर करना है, क्या करना है, पेयर लगाना है कि सोचना है कि क्या क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आप मान लिया ऐसे नहीं आ रहा तो हम लोग क्या सोचे कि 5 से डायरेक्ट गुना करते हैं, 5 दूना 10 और 10 तिया 30, ठीक है। यानी कि किसको किसको पेयर कर किए हम लोग कि इस तरह से किए। देखिए यहाँ पे 2 1 इसको किए, क्या किए, 1 2 को लिए और 1 2 को 3 को और 5 को, ठीक है। 2 3 और 5, अब 2 3 5 लिए तो क्या आया, देखिए यहाँ पे 2 लिए 3 लिए और 5 लिए, ठीक है। तो 2 तिया 6 और 6 पचे 30। अब क्या बच गया, ये सारे बच गया। देखिए यहाँ पे 2 से 3 में गुना करेंगे 6 और 6 3 18 और 18 पचे 90, इनको लिए तो 90 आया और 30 आया, इसको 90 और 30, ठीक है। तो 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा कि नहीं। तो आगे आप तोड़िए, बहुत ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम से सिर्फ और सिर्फ इसको तोड़ना आसान है। क्या है, जब एलसीएम लिए तो क्या टूटा, तो यहाँ पे देखिए 90 में से 30 घटाएं तो आ गया आपको 60। अब इसी तरह से तोड़ दीजिए, ठीक है। क्या है कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 के रिप्लेसमेंट में ही हमको लाना होता है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके क्लास 9th वाला फैक्टर में तो चले जाइए एकदम बिल्कुल, ठीक है। 60x कैसे आएगा भाई, तो यहाँ पे 60x लाना है तो क्या करेंगे, 90x और माइनस करेंगे 30x, ठीक है। 9 में से 3 देखिए गुना करें, 9 3 27 आ जा रहा कि नहीं, 27 से गुना करने पर भी आ जा रहा इस तरह से। अब उसके बाद क्या कि माइनस है 27, तो 27 00 तो 00, लेकिन आप एक प्लस में रखिएगा तब ना, यहाँ पे देखिए घटेगा, 90 में से 30 किया 60, दोनों माइनस में जोड़ते हैं, 9 3 12 120, ऐसे थोड़ी आता नहीं ना। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे कॉमन लिए, एक्स कॉमन ले लीजिए ना, तो बचेगा एक्स, अब बचेगा यहाँ पे माइनस 90। इसी तरह से यहाँ पे प्लस 30 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 30 से भागा देंगे 3 9 27 90 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या मिला आपको, देखिए एक्स माइनस 90 एक्स माइनस 90, ये और ये मिल गया, यानी बनाया हुआ सही है, ठीक है। अब क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया और 30 बच गया, x प्लस 30। इसी तरह से आपको x माइनस 90 बराबर 0 करेंगे क्योंकि इक्वल्स 0 है, एक बार इसको बराबर 0 एक बार इसको बराबर 0, यानी x प्लस 30 बराबर 0, ठीक है। अल्टरनेट प्रोसेसिंग करना होता है, x यहाँ माइनस में तो प्लस में, इसी तरह से x इधर प्लस में तो माइनस में हो गया 30। तो माइनस 30 जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। माइनस क्यों नहीं एलिजिबल होता है, ये भी चीज सिखाए हम, तो वो इसलिए एलिजिबल नहीं होता है क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई भी लंबाई माइनस में कभी नहीं होता है, ठीक है। कोई अगर मतलब ऐसा इतना लंबा अगर स्टिक है, ठीक है, और इतना लंबा है तो ऐसा हो सकता है कि माइनस में लंबा स्टिक है, लंबा भी है माइनस में भी है, ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं ना। क्योंकि अगर है तो मतलब माइनस में कैसे हो सकता है, हम चले भी और बोलेंगे माइनस में नहीं चले, दोनों बराबर हो सकता है, नहीं ना। तो इसलिए तो माइनस वाला तो एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि असंभव है, क्या है, पॉसिबल नहीं है, असंभव बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर चले कि 90 पॉसिबल है तो आपको पूछा है कि इस आयताकार जो फील्ड है उसका भुजा ज्ञात करना। तो भुजा क्या हुआ, तो अगर आप भुजा बोलिएगा, 2 चीज माने थे, छोटी भुजा और बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा की बात करें, छोटी भुजा x माने थे, x बराबर आपको 90 पॉसिबल है तो 90 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बड़ी भुजा अगर बात करें तो बड़ी भुजा क्या माने थे भाई, तो बड़ी भुजा माने हैं x प्लस 30, x प्लस 30, x प्लस 30। अब x के जगह पे रखेंगे 90 और प्लस 30 करेंगे, 9 3 12 120, यानी कि आपको आ गया आपको आंसर क्या भाई कि जो उस आयताकार खेत है उसका भुजा जो है क्या होगा, 120 मीटर, एक लंबा एक 90 मीटर आंसर। तो एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। इस तरह से आप लिख लेंगे और बना देंगे, दिखा देंगे, आपको आउट ऑफ आउट फुल मार्क्स में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला गया है, क्या है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखिए इसमें कंपेयरिंग किया गया है, तो किससे कंपेयरिंग किया गया, तो बड़ी संख्या से तुलना किया गया है, ठीक है। अगर मान लिया जाए, मानते हैं बड़ी संख्या x है, ठीक है, बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x है, तो बड़ी संख्या x है। अब क्या बोला गया है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग
वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। क्या भाई कि बड़ी संख्या का जो है छोटी संख्या का वर्ग जो है वो, ये नहीं कि छोटी संख्या का वर्ग जो है सो वो 8 गुना है। ठीक है, बड़ी संख्या के, तो बड़ी संख्या x मान लिए तो इसका 8x जो है 8 गुना जो है वो क्या है, तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो वर्ग है। ठीक है, अब बताइए, अब अगर ये छोटी संख्या का तो वर्ग है, अब बड़ी संख्या का वर्ग अगर हम जानना चाहेंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, वर्ग का मतलब कि उसका स्क्वायर कर देना यानी एक्स स्क्वायर। ये तो बड़ी संख्या का वर्ग हो गया, बड़ी संख्या का वर्ग। ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब छोटी संख्या का वर्ग, ये तो छोटी संख्या का वर्ग दिया हुआ है 8x, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या का जो तुलना किया गया है इसमें इसी तरह से। ठीक है, बड़ी संख्या जो है अगर x मान लिए तो छोटी संख्या जो होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो होंगे वो 8 टाइम्स किसके हैं, तो वो बड़ी संख्या का जो है, बड़ी संख्या का 8 गुना कर दिए हम लोग। ठीक है, कौन, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, छोटी संख्या स्मॉल नंबर। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इन दोनों का वर्ग का जो अंतर है वो क्या है, 180 है। ठीक है, इन दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का वर्ग का अंतर, वर्ग मतलब बड़ी संख्या का वर्ग क्या है एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8x, इन दोनों का अंतर। ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग का अंतर, अंतर मतलब घटाओ। ठीक है, 180 होता है। अब बाकी भाई प्रोसेस कर लीजिए, क्या, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 8x और प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू 0। सोचिए 180 से लास्ट और फर्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए 180 को तोड़ना है, एलसीएम लीजिए। ठीक है, 2 से 90, फिर उसके बाद 2 से 45, फिर उसके बाद 3 से 15 45, फिर 3 से 5। अब सोचिए क्या तोड़े ताकि हमको मिल जाए, यहाँ पे जोड़ने घटाने पर 8x मिल जाए और 180 मिल जाए। तो 2 दूना 4 4 12, अब 12 और 3 5 15। देखिए तो इसको हम लेके चलिए, 2 दूना 4 4 12, 12 15, 12 और 15 को घटाएंगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह से सोचना है आपको, क्या करना है। अब अगर मान लिया जाए यहाँ तक लेके चलते, 2 दूना 4 4 12 बढ़तिया 36, 36 में से 5 घटाएंगे तब भी नहीं 8 आएगा। यानी कि इस तरह से आपको सोचते जाना है, क्या करते जाना है, सोचते जाना है। तो क्या आएगा, द्वितीय 6 और 6 तरी 18, 18 में से 10 गया तो आ जा रहा है। देखिए इन तीनों के लिए और फर्स्ट और लास्ट को लिए, देखिए तो क्या आएगा कि जैसे इसको किया 3 3 9, 9 दूना 18, इसको किया था 5 दूना 10। इससे हमको ये सहूलियत होती है कि अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो गुना करने की हमको सोचने की जरूरत नहीं होता, सिर्फ जोड़ने और घटाने की सोचते हैं। देखिए इन तीनों की 2 5 10 और 3 3 9 दूना 18, 18 से 10 गया 8, 8 जैसे ही आ गया तो गुना हमको 180 सोचे ही नहीं, 18 10 तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा, बड़ा है तो बड़ा को लीजिएगा माइनस में, है ना, 18x और प्लस लेना होगा 10x। ठीक, और इज इक्वल्स टू 180, तो 180 बराबर 0। इसको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसको रफ स्केच में करना है। ठीक है, ये मैं सिखाया हूँ, ठीक है, और वो आप सीखे हैं सिर्फ। ठीक है, सीखने की तरीका में रखेंगे उसको सिर्फ दिमाग में। ठीक है, अब आइए उसको इस तरह से x कॉमन लेंगे, x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -18। इसी तरह से यहाँ पे +10 है तो +10 कॉमन लीजिए, यहाँ पे 10 से भागा दीजिएगा तो x ही बचेगा, 10 से यहाँ भागा दीजिएगा तो 10 से 180 में तो 10 दाहिनी 8, यानी कि बचेगा 0 0 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 18 बचेगा इसी को 0। देखिए 10 से भागा दिए इसमें तो 10 खत्म x, 10 से इसमें भागा दिए 0 खत्म 18। अब ये और ये दोनों मिल गया, सही है, x -18, अब बचेगा x +10 और उसके बाद इसी तरह से अल्टरनेटिंग करेंगे, एक बराबर इतना बराबर 0, फिर एक बार इतना बराबर भी 0। ठीक है, दोनों बराबर लास्ट में करेंगे, यानी कि x -18 बराबर 0, फिर x +10 बराबर 0। अब x तो x और इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 10, और x तो x इधर प्लस में तो माइनस में, और माइनस में तो प्लस में, यानी कि 18 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन क्या बोला था कि अब इन दोनों को जो है केसेस में दोनों की संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या हम लोग क्या माने थे, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो अगर हम बात करें कि बड़ी संख्या क्या माने थे, तो बड़ी संख्या जो आ गया आपको, बड़ी संख्या हम लोग क्या माने थे, x माने थे। तो x बराबर क्या मिल गया, x बराबर, देखिए ये तो माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है। क्यों असंभव है, एलिजिबल नहीं है, तो वो आप लोगों को बहुत बार अब हम समझा चुके हैं क्यों असंभव नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई चीजें जो है लंबाई माइनस में नहीं होता है। ठीक है, अब इसी तरह से ये आपको हो गया x, यानी कहने का मतलब पॉसिबल। बड़ी संख्या कितना हो गया 18। अब छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो छोटी संख्या, अब बताइए कि छोटी संख्या कहां से निकलेगा। छोटी संख्या यहीं पर सिर्फ मेंशन किया गया है, तो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या नहीं बल्कि छोटी संख्या का वर्ग है। तो छोटी संख्या निकालना होगा, अच्छा छोटी संख्या का वर्ग क्या है दिया हुआ 8x है।
अब कहने का मतलब कि 8x है तो 8 और x के जगह पे कितना रखेंगे 18, यानी कि 18 8 144, 144 तो है लेकिन वर्ग है, तो इधर वर्ग है, अगर हम निकालना चाहेंगे संख्या सिर्फ, क्या निकालेंगे छोटी संख्या सिर्फ निकालना चाहेंगे, छोटी संख्या। जब छोटी संख्या निकालें इधर वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, है ना, पता है ना, लेकिन इधर प्लस माइनस दोनों में आता है, सीखे ना ऐसा। चलिए ये वर्ग जो है इधर आएगा तो रूट आएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आ गया आपको 12। जैसे ही आपको 12 मिला वो क्या बोल दीजिएगा कि ये आपको छोटी संख्या लिया लेकिन प्लस माइनस दोनों में, तो इस तरह से आप आंसर बोल सकते हैं कि 18 और क्या चीज 12 भी हो सकता है आंसर, फिर 18 और -12, ठीक है, ये और ये आपका हो गया क्या चीज कि छोटी संख्या क्या हो जाएगा, संख्या तो 18 12 होगा ही, 18 -12 होगा ही, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन इसका जो है मतलब जो वैल्यू जो बोला गया है कि यहाँ पे x का वैल्यू जो मानते हैं वो माइनस नहीं होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसके बाद क्या बोलेंगे कि 18 और -12, ये -10 वाला को नहीं चेक करना है, चेक करना है सिर्फ 18 से, 18 चेक किए, ठीक है, इधर स्क्वायर वर्ग रूट इधर, ठीक है, यानी आप बोलेंगे कि क्या आपका आंसर आएगा कि आप बोलेंगे कि छोटी संख्या 18 तो 12 आ सकता है, और यहाँ पे इस तरह से क्या बोला बड़ी संख्या अगर 18 है तो छोटी संख्या -12 वाला भी वैल्यू हो सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन मतलब कि रेल का चाल ज्ञात करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो जो फाइंड आउट करना होता है उसी को हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो माना कि रेलगाड़ी का वास्तविक चाल या समान चाल, माना कि रेलगाड़ी का समान चाल, या फिर बोल सकते हैं समान चाल को क्या चाहिए एवरेज औसत चाल, ठीक है, औसत चाल x है, देखिए जिस चाल से वो बेचारा चल रहा होगा x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, 1 घंटा में x किलोमीटर चलता है मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि तो रेलगाड़ी का जब क्या है कि जब स्पीड जो है घटता और बढ़ता है, ठीक है, तो इन सिचुएशंस में अगर स्पीड घटता और बढ़ता है तो उसका समय भी तो घटता बढ़े लगेगा ना, अगर ज्यादा स्पीड में चलेंगे तो कम समय लगेगा, कम स्पीड में चलेंगे तो समय कम लगेगा, ठीक है, कम स्पीड में चलेगा तो समय ज्यादा लगेगा, रिवर्स है ना। तो अगर क्वेश्चन बोला गया कि यदि स्पीड जो है बढ़ा दिया जाए, क्या भाई कि यदि जो है इस रेलगाड़ी का जो है औसत चाल जो है क्या होता है x+5 से अगर चले तो x+5 से चले तो उसका जो है समय में 1 मिनट का जो है इंक्रीमेंट जो भी होता है घट बढ़ जाता है, अंतर हो जाता है, ठीक है, 1 घंटा का। तो आप बताइए कि रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तो आप बात करें कि समय की बात किया जा रहा है, देखिए 2 समय है यहाँ पे, क्या भाई एक पहले समय लग रहा होगा, मान लिया जैसे अगर इतना से चलता बेचारा 1 घंटा से जो नियत अपना चाल है कांस्टेंट उससे चलता, तो पहले समय कितना लग रहा था, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, जानते हैं ना। तो इसका दूरी कितना चलना है, दूरी जो है आपको यहाँ पे इसका 360 किलोमीटर चल रहा है, 360 किलोमीटर। अब देखिए चाल क्या है x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा। तो अब इसी तरह से अगर हम बात करें कि अब समय क्या हो जाएगा, जैसे अब पहले की बात कर रहा है, अब समय क्या है जब जो है स्पीड चाल घट पड़ रहा तब, अब समय की बात करें हम तो अब समय क्या हो जाएगा, दूरी तो यही हो जाएगा 360 किलोमीटर है, लेकिन चाल क्या है कि 1 घंटा मतलब x+5 किलोमीटर पर घंटा अधिक से चलता है, ये स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये भी मान के चलिए कि ये भी कुछ समय लग रहा है, ये भी कुछ समय लग रहा है, तो ये पहले समय लगता था और अब समय लग रहा है, ठीक है। तो अब समय तो कम बेसी तो होगा ही क्योंकि स्पीड ज्यादा चल रहा है, तो ज्यादा चल रहा है तो यहाँ पे तो समय कम लगेगा, तो समय कम चल रहा है मान के चलिए यहाँ 10 लग रहा था यहाँ 12 लग रहा होगा, ठीक है। एक मतलब हम सपोज किए सिर्फ कि अगर मान के चलिए कि ये जो पहले समय लग रहा होगा तो ज्यादा समय लगता था और अब समय इतना लग रहा, तो अंतर कैसे निकला कि कितना अधिक लग रहा है, तो 2 कैसे, तो घटा करके, तो घटाएं ना भाई, तो किस में से किसको घटाएं, तो ये पहले वाला समय में से अब वाला समय घटाएं, तो पहले और फिर उसके बाद अब समय को घटाएं, ठीक है। तो दोनों का अंतर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि वो जो अंतर दिया हुआ है वो आपका 1 घंटा है, क्या है 1 घंटा, ये हम नहीं बल्कि आपका क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। तो पहले का समय मतलब पहले क्या है तो 360 और बटा x और माइनस करेंगे 360 और बटा x+5 करेंगे इज इक्वल टू 1, तो 1। देखिए ये मानने के लिए बताए थे ऐसे, ठीक है, कि क्यों घटाएंगे, कभी कभी आप में से पहले घटाना होगा, तो ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा उसको समझाया, ठीक है। अब ये बात तो समझ में अच्छे से आ गया होगा कि क्यों घटाएं, ये कैसे आया, ठीक है, क्योंकि पहले समय में से आपका समय घटाएंगे तो समय तो पता चल ही जाएगा कि इतना आपको अधिक लगा है, ठीक है। ये हम ये माने के अनुसार चले हम, ठीक है। अब ये जो है रियल था 1 घंटा अंतर, ठीक है, तो इसको घटाइए, आप एलसीएम लीजिए, तो
x और x प्लस 5 यही आ जाएगा, x भागा दीजिएगा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 बचा है, x प्लस 5 से इस तरह से यहाँ यानी कि 360 और बचेगा x प्लस 5 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा x प्लस 5 खत्म, यहाँ पे x केवल बच जाएगा यानी कि 360x इज इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कलर, ठीक है, 1 से गुना कीजिएगा इसमें, इससे इसमें कीजिएगा, यानी कि अब आप चाहें तो 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो 360 हो जाएगा 1 से। अब इसमें इसमें कीजिएगा 360 गुने 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, तो 0 तो 0 और फिर हो जाएगा 6 5 30 और हो जाएगा 5 3 15 15 और 3 1800 आ जाएगा आपको। इसी तरह से माइनस आ जाएगा 360 तो 60x तो x और बटे हो जाएगा, इसी में कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसी में कीजिएगा तो 5x हो जाएगा और बराबर 1 तो 1। अब देखिए ये कट गया है ना, 360 360। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस, अच्छा बराबर तो अभी रहने देते हैं। देखिए 1 से गुना किए सिर्फ इसमें, अब 1 से 1800 में था 1800 आएगा, अब इधर ले आइए ना, एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5x और माइनस हो जाएगा 1800, ठीक है। अब इक्वल्स टू 0 तो 0, अब 1800 को तोड़ना है हमको तो एलसीएम लीजिए, तो 2 से लगेगा 9 दूना 1800, फिर 2 से हो जाएगा 45, फिर 2 से लगेगा, फिर हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर हो जाएगा 25 दूना 50, फिर ठीक है, और फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से 21 और 3 5 15, फिर 3 से लगेगा 25 75, फिर 5 से लगेगा 25। अब तोड़िए कि कैसे आएगा, सोचिए कि हमको 5x लाना है, क्या लाना है 5x लाना है जोड़ने घटाने पर। अब क्या आएगा 5x आ जाएगा, देखिए तो 2 दूना 4 4 दूना 8 और 8 और 8 8 और 8 5 40, देखिए तो 40 और 3 3 9 9 5 45। अगर 45 में से देखिए तो इसको देखिए क्या किया, इसको तीनों के पेयर बनाए और ये इसको 2 और x को 2 दूना 4 4 दूना 8 और 8 5 40। अब देखिए 3 3 9 5 45, अब 40 में से 45 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं, एकदम आसानी से एक बार में आ गया है ना। जब इसको तोड़िएगा तो तोड़ते तोड़ते आपको एकदम बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो एकदम धड़ाधड़ बनाइएगा। एक्स स्क्वायर और क्या करना है प्लस 5x है, ठीक है, तो कैसे 5x के रिप्लेसमेंट में क्या लिखे 45 और x और माइनस 40x और माइनस 1800 तो 1800। देखिए समझने के लिए समझाए थे, इसको हटा ही दीजिए ना, एलिमिनेट कर दिया जाए। यहाँ का चिन्ह देना बहुत ही कंपलसरी है, ये आप लोगों को ना मार्क्स इंक्रीजिंग करने में फायदा होगा। x कॉमन ले लीजिए ना, यहाँ x बचेगा, यहाँ 45 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 40 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा। देखिए 40 से भागा दिए इसमें तो 40 से खत्म x, 40 से इसमें माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा आपको 45 इक्वल्स टू 0। देखिए x प्लस 45 x प्लस 45 दोनों मिल रहा था ना, ये दोनों लिख दिए एगो। अब बचा क्या x माइनस 40 और बराबर 0 तो बराबर 0। अब बस वही प्रोसेस क्या करना है भाई, x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 40 बराबर 0, x और इधर हो जाएगा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 45, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से x और इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 40। अब यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, माइनस में तो प्लस में, है ना। लेकिन ये तो संभव है, लेकिन ये असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि माइनस में है, तो ये क्या हो गया असंभव, है ना, ये इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि माइनस में है, ठीक है, माइनस वाला नहीं एलिजिबल किया था x का वैल्यू। ये बातें अगर समझ में आ गया होगा तो बस यहाँ पे पूछ रहा था कि रेलगाड़ी का औसत चाल, तो रेलगाड़ी का औसत चाल क्या हो गया भाई, रेलगाड़ी का औसत चाल मतलब एवरेज चाल, मतलब कहने मतलब पहले जितना से चलता था, रेलगाड़ी का औसत चाल क्या माने हैं, x किलोमीटर पर घंटा माने, है ना। तो x कितना आया आपको 40, तो बोलेंगे 40 किलोमीटर पर घंटा जो है उस रेलगाड़ी का चाल था। नाउ यू कैन मैच योर आंसर बाय नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो बोला है कि देखिए दो नल की पाइप है, ठीक है, एक जो है कि बड़ा व्यास वाले और एक छोटा व्यास वाले, यानी कि ये देखिए इनमें से आप समझ सकते हैं कि कौन छोटा व्यास वाले है और बड़ा व्यास वाले। लंबा से मतलब नहीं, देखिए यहाँ पे ये बड़ा व्यास वाले है तो इसमें तो ज्यादा पानी आएंगे, इसमें तो छोटा पानी आएगा, कम पानी आएगा, बिल्कुल। अब जहाँ पे ज्यादा आएगा तो ये तो समय जो है बिल्कुल कम लगेगा, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे पानी आ रहा है तो समय कम लगेगा ना किसी चीज को भरने में। इतना ही बड़ा यहाँ भी भरना है, इतना बड़ा यहाँ भी भरना है सपोज, ठीक है, दोनों सेम भरना है तो भरने में तो इसको ज्यादा समय लगेगा, यहाँ पे ज्यादा समय लगेगा, समय क्या होगा ज्यादा लेगा। क्यों, क्योंकि कम वाले हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन क्या बोला है कि अब कितना कम और अधिक लिया गया है, इस तरह से अब लेट करेंगे तो इन्हीं तीन चुका, अब इन्हीं का जो है पूछा गया है कि कितना समय लिया है, इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो आप माने क्या कि मान लीजिए कि जो
छोटे नल जो है क्या है, छोटे या फिर बड़े, जो किसको हम लोग लेट करते हैं, जिसको तुलना किया जाता है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक साथ जो भरने के लिए तो बात किया गया, लेकिन बड़ा व्यास जो है नल को हौज में भरने कम व्यास वाले के जो है 10 घंटा कम लेता है। तो बड़ा व्यास वाले 10 घंटा कम लेता है ना, तो 10 घंटा कम लेता है कौन, बड़ा, तो छोटा को मानना पड़ेगा ना। यानी कि मानिए कि माना कि छोटे व्यास वाले नल के द्वारा भरने में लगा समय, मान के चलिए कि वो x घंटा में भरता है। क्या करता है, x घंटा में भरता है। इस तरह से ये हो गया आपको बड़े नल के द्वारा, बड़े व्यास वाले, छोटे व्यास वाले। अब बड़े व्यास वाले नल का जो द्वारा भरने में लगा समय जो है क्या है, x प्लस 10 घंटा। ठीक है, ये हम नहीं बल्कि क्वेश्चंस कहा गया है कि जो बड़े व्यास वाले नल जो है वो 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, कौन कम समय लेता है, बड़े नल वाले व्यास। ठीक है, तो बड़े कम लेता है ना, तो माइनस कम करेंगे ना। ठीक है, छोटे व्यास वाले की अपेक्षा बड़े व्यास वाले जो है 10 घंटा कम समय लेता है। अब अगर बात करें, आपको देखिए एक चीज मैं समझाना चाहूँ। देखिए जैसे अगर आपसे हम पूछे, मान के चलिए, सपोज कीजिए, ठीक है क्या भाई, कि अगर हम आपसे पूछा जाए कि 2 लड्डू, क्या लड्डू, 2 लड्डू जो है, 2 लड्डू आप एक दिन में खाते हैं। क्या दिन में, एक दिन में। तो आप बताइए कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 लड्डू कितना में खाएं, 1 लड्डू कितना समय में खाएं, तो 1 लड्डू जो है आप 1/2 समय में खाएं, 2 समय में खाएं। ठीक है, 1 लड्डू कितना समय में खाएं, तो 1/2 समय में की, 1/2 दिन में काम किए, 2 दिन में खाएं। ठीक है, या तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 दिन में अगर कितना काम किए, ठीक है, या फिर मतलब कि एक ऐसा एग्जांपल, ठीक है, कि अगर मान के चले कि एक लेबर है। ठीक है, अब एक लेबर जो है एक दिन में, सपोज एक दिन में वो 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। तो बताइए कि एक दिन में 3 काम करता हो तो एक काम कितना समय में करता होगा। तो एक काम कहने का मतलब कि 3 दिन को जो है, एक दिन को जो है 3 काम करता है, कहने का मतलब एक ही दिन को 3 भाग में बांटा होगा। सपोज एक दिन में अगर मान लिया जाए 24 घंटा होता है, दिन और रात से दोनों से, अच्छा 12 घंटे दिन में काम करेगा बेचारा, रात में तो नहीं काम करेगा। अब एक दिन 12 घंटा होता है, 12 घंटे में अगर मान लिया जाए कि 3 काम करता है, 12 घंटा में 3 काम करता है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो अब बताइए कि एक काम जो है कितना में करता होगा, तो 12 घंटा को 3 से बांटे, यानी कि 4 घंटा, यानी कि एक काम कितना में, 4 घंटा में, एक काम 4 घंटा में। ठीक है, तो 4 घंटा में एक काम खत्म किया, 1 घंटा में फिर 4 घंटा में एक काम और कर दिया, इस तरह से। तो यानी काम जो होता है, कहने का मतलब कि जो समय से होता है वो क्या होता है, वो एक इसके रेसिप्रोकल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, यानी कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीजें, सारा चीज का मतलब कि कंक्लूजन सिर्फ ये था मेरा, कि कहने का मतलब कि अगर एक मीन मतलब मेरा मीन कि एक काम जो है 1/3 समय में, तो 2 काम कितना में, तो 2/3 समय में। ठीक है, 3 काम कितना में, तो 3/3 समय में, 3 काम कितना में, 3/3 समय में, तो एक दिन आ गया ना। ठीक है, तो आप इस तरह से आप ये सारी चीज समझिए कि अगर काम अगर बदलना होता है तो यानी कि पलट जाता है। देखिए कि अगर एक बड़े व्यास वाले जो है कितना, इतना घंटा में काम करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करता हुआ, तो यानी कि 1/x - 18, x - 10 है तो 10, 2 घंटा में कितना, तो 2 इतना, 3 घंटा में कितना, 3 इतना। ये बातें समझ में आ गया होगा। तो आइए काम में बदलना सीखिए। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि क्या, कि अगर मान लिया जाए कि ये जो है 1 घंटा, इतना घंटा काम किया, इतना घंटा काम किया। ठीक है, कहने का मतलब कि दोनों नल काम किया, ए भी नल काम किया और बी भी नल काम किया, तो समय कितना लगा है कि इतना घंटा में भर देता है। कितना घंटा में भाई, 9 और 3 8, 9 और 3 और 8, इतना समय में भर देता है। ये समय कहा गया है, क्या कहा गया है कि समय, ये x घंटा काम किया। ठीक है, और ये कितना, x - 10 घंटा, इससे जो है 10 घंटा कम काम करता है, तो इतना समय में भर देता है। समय कहने का था 9 × 72 = 3 75/8,
ये क्या समय की बात किया गया है, इतना समय में भर देता है। लेकिन वह अगर हम बात करें कि काम कितना किया हो, तो आप ही बताइए कि काम अभी जस्ट हम सिखाएं कि काम जो होता है किस तरह से रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें कि 1/x माइनस 10, और इसको पलटेंगे 8/75। ये सारे चीज क्या बदल गए, काम में बदल गए। क्या बदल गए, काम में बदल गए। ठीक है, ताकि x का वैल्यू आपको निकालने में सहूलियत हो। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि ये भी काम, ये भी काम, ये भी काम, तो काम बराबर हो गया। कहने का मतलब कि एक मिलकर के काम, दो मिलकर के काम, ये तो काम किया लेकिन इतना काम किया। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया होगा। अब आइए एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा, x माइनस 10, यहाँ पे x से भागा दिया तो x माइनस 10 हो जाएगा। इसी तरह से x माइनस 10 खत्म, यहाँ बच गया ऊपर x, प्लस है ना, तो प्लस। अब यहाँ 8/75 तो 75, अब x कितना हो जाएगा 2x, माइनस 10 तो माइनस 10, बटा हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा x² माइनस हो जाएगा 10x। इसी तरह से 8/75 तो 8/75। अब क्या किया जाए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 75 दूना 150, 8 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपको 8x² आएगा ना, 8 से x में x², फिर 8 इसमें कीजिएगा तो 8 दहा का 80x। अब इसको 75 से कीजिएगा तो 75 दूना 150x, और यहाँ कीजिएगा तो यहाँ 750 हो जाएगा, लेकिन माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब क्योंकि माइनस में 10 है। अब अगर बात किया जाए कि इसको एक साइड ले आया जाए, 8x² माइनस हो जाएगा 80x, और माइनस में हो जाएगा 150x, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 750, और बराबर हो जाएगा 0। अब बाकी वही प्रोसेस कर लेना है हम लोग को। ठीक है, क्या भाई कि इसको मतलब सोचिए, घटाइए, जुटेगा कि घटेगा, तो झूठेगा, जुटेगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 8 5 13 यानी कि 210 हो जाएगा। 8x² अब हो जाएगा माइनस में 200, 8 5 13 230 x, देखिए इन दोनों को जोड़े 150 और 80। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0 तो 0। अब देखिए, तो देखिए ना, इन दोनों में 2 कम से कम कॉमन मिल रहा है एटलीस्ट। यहाँ 2 से भागा दिया 4x², 2 से भागा दीजिएगा तो 2 एकम 2, और फिर यहाँ पे 2 एकम 2, और 5 दूना 10, x तो x, और प्लस 2 से भागा देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, और 7 दूना 14, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 375 हो जाएगा, और बराबर 0 तो 0। अब 2 इधर गुना में है तो भागा में, इस तरह से आपको मिल गया यहाँ पे 4x² और माइनस 115x, और प्लस हो जाएगा 375 बराबर 0, और बटा मतलब कि 2 इधर आया गुना में तो भागा में, तो 2 से भागा दिया 0 तो 0 ही आ गया, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 रहे कॉमन लेके डायरेक्ट भी हटा सकते थे। अब सोचिए कि तोड़ना है इसको, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 4 गुने और कितना 375, तो 375 को तोड़ना है, 4 तो रहेगा ही बेचारा। ठीक है, अब 375 को तोड़िएगा तो 4 को रखे रहिए आराम से। अब 3 को खाली इसको 375 को तोड़िए, 5 से रहेगा, 3 से रहेगा, पहले 7 और 3 10 और 5 15, 3 से लगेगा तो 3 ही से पहले लगाइए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और फिर हो जाएगा 3 5 15, फिर लगेगा 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से फिर लगेगा, तब 5 दूना के 10 और 5 25, फिर हो जाएगा 5, और हो जाएगा 5। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सोचिए कि क्या हमको 115x कैसे आएगा। ठीक है, अब सोचिए कि 115 कैसे आएगा, तो देखते हैं कि 4 5 20, और 20 5 100, और 3 5 15। देखिए बिल्कुल आसानी से आ गया। क्या किए कि देखिए यहाँ पे हम लोग 3 और 5 को एक तरह से पेयर बना दिए, अब इसको बना दिए 5 25 25 का 100। देखिए 5 25 25 का 100, 3 5 15, 100 और 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपको 115, आ जाएगा कि नहीं। तो जोड़ने और घटाने पर हमको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ सोचना है कि जोड़ने घटाने के लिए ये कैसे 115 आएगा, गुना करने के लिए हमको कोई उसमें मतलब कि तामझाम नहीं होगा। ये हमारा फायदा करता है एलसीएम लेने से। 4 देखिए ये वाला आया है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से 4 और 375। ठीक है, इस तरह से सिर्फ 375 को ही हम लोग ब्रेक किए। तो ये अगर तोड़ना आ गया तो बहुत फायदा। कितना कितना से टूटा, 100 और 15 ही ना टूटा, भूल तो नहीं ना गए। 4x² और माइनस यहाँ पे कितना 100 से और माइनस 15। ठीक है, माइनस 15 दोनों माइनस ही में रखेंगे तभी तो माइनस में आएगा, जोड़ने पर 100 और 15, और गुना करने पर माइनस में प्लस हो जाएगा 375। देखिए ये कैसे आया, क्यों आया और कैसे किया जाता है, बहुत अच्छे से आप लोग 9th में हम लोग सीखे थे, है ना। तो इसको क्या, इसी के रिप्लेसमेंट में ये दोनों आ गया, ताकि 100 और 15 जोड़े तो 115 आ गया, गुना करने पर ये आया जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए थे, आएगा ना। चलिए फर्स्ट लास्ट का 375 से 4 में गुना कीजिएगा तो वही आएगा, और यानी कि इसमें से गुना कीजिएगा 15 गुने 100 होते हैं, यानी कि 1500 ही आएगा। अब फर्स्ट और लास्ट को यहाँ पे 4x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x, 4 से भागा दीजिएगा तो 25 चौका 100,
फिर इसी तरह से माइनस यहाँ पे 15 कॉमन लीजिए और x तो नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपको 25 और बराबर 0। अब ये देखिए x माइनस 25 मिल गया। ये कैसे मिला समझ आ रहा ना, कहीं स्पीड नहीं ना बोल रहे हैं। देखिए 15 यहाँ पे कॉमन लिए तो इसमें भागा दिए, x बचा, यहाँ इसमें भागा दिए तो 25 ही आएगा। ये दोनों मिलना चाहिए। अब क्या बच गया 4x और माइनस 15 बराबर 0। इसी तरह से x माइनस 25 बराबर एक बार 0 करेंगे और 4x और माइनस 15 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 4x और माइनस हो जाएगा मतलब कि तो प्लस में हो जाएगा 15, x बराबर हो जाएगा 15/4, 15/4 15/4। अब इसके बाद यहाँ पे x बराबर हो गया 25। अब अगर बात करें कि ये देखिए और ये देखिए तो यहाँ पे देखिए तो x माइनस 10 है। अब कहने का मतलब जो है कि x तो x और माइनस अगर हम रखते हैं 15/4 तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, x के जगह पे रखेंगे सपोज x के जगह पे क्या है 15/4 यानी कि 15/4 और माइनस जो है क्या चीज 10 तो यहाँ पे आएगा 15 तो 15 10 चौका 40 एलसीएम लीजिएगा तो माइनस 40 और बटा हो जाएगा 4। एलसीएम लेना आता है ना, देखिए 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब उसके बाद 4 से भागा देंगे तो 4 खत्म यानी 15 हो जाएगा, 1 से डिवाइड देंगे 4 यानी कि 10 चौका 40। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में ही आएगा यहाँ पे भी कितना, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ हो गया आपको 3 में से गया 2 माइनस 25/4। अब जब भी आया तो माइनस में आया। देखिए तो इसको ये रखने पर जो है x का वैल्यू अगर 15/4 रखते हैं तो माइनस आ रहा ना, यानी कहने का मतलब ये भी असंभव है। आपको क्या है असंभव, क्या है असंभव, यानी कि ये भी आपको वैल्यू जो है एलिजिबल नहीं होगा। तो x का मान जो आया रियलिटी में जो हम लोग को रखने योग्य जो है वैल्यू है मान जो है वो क्या हुआ 25 हुआ x का। अब पूछ रहा था क्या चीज कि दोनों नल का जो है भरने में कितना समय लगा, ठीक है तो बोलेंगे कि छोटे व्यास वाले नल के द्वारा भरने में लगा समय कितना है। आप इतना लिख लिए होंगे तो क्या कीजिएगा, देखिए मैं ना इसी में बना दे रहा हूँ, ठीक है इतना स्क्रीनशॉट कीजिए, हो गया होगा। तो आप क्या करेंगे कि इस तरह से यहाँ पे सिर्फ माना कि हटा दीजिएगा। अब इस तरह से लिख दीजिएगा कि छोटे, लास्ट में लिखना है हेंस करके इसलिए, ठीक है यहाँ पे लिखने की जगह के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोग, ठीक है इतना लिख लेंगे। तो फिर छोटे व्यास वाले नल के द्वारा भरने में लगा समय 100, x बराबर कितना है 25 यानी कि 25 घंटा यहाँ पे आंसर हो गया। और दूसरा क्या है यहाँ पे 25 और माइनस 10, 25 में से 10 गया तो कितना हो गया 15 यानी कि 15 घंटा। कहने का मतलब कि बड़ा व्यास वाला कितना 15 घंटा में भरा और छोटा व्यास जो है छोटा नल जो है पतला वाला नल जो है वो 25 घंटा में भरा। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, देखिए 10 दो चीज कहा गया है, एक मैसूर है और बेंगलोर है, ठीक है तो मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है वो कितना है कि 132 किलोमीटर है, 132 किलोमीटर है, इतना दूरी पर है। अब इन दोनों को जो है दो ट्रेन चलाया जा रहा है, एक क्या है पैसेंजर है एक एक्सप्रेस है। तो पैसेंजर और एक्सप्रेस तो समझ ही सकते हैं, पैसेंजर को हिंदी में बोलते हैं सवारी। तो एक सवारी रेलगाड़ी है तो समय कम लेगा ही, ठीक है यानी कि वो धीरे धीरे चलता होगा, उसका स्पीड कम होगा। तो मानिए क्या कीजिए कि माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल मतलब कहने का मतलब जितना चाल बेचारा चलता होगा, ठीक है एवरेज औसत चाल x किलोमीटर पर घंटा है, x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, ठीक है एक्सप्रेस ये सवारी यानी पैसेंजर एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस जो है तो अधिक चलता होगा। तो क्वेश्चन आपको बोला है खुद से कि अगर एक्सप्रेस जो है पैसेंजर रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक चलता है, 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक चलता है, ठीक है ये हम नहीं बल्कि अपने मन से नहीं, ये क्वेश्चन आपको बोला है कि अगर ये जो है 1 किलोमीटर पर घंटा चलता है तो इससे 11 किलोमीटर अधिक पर घंटा किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो इन दोनों अगर चलता है और इन दोनों के बीच में जो है जो स्टेशन सवारी रेलगाड़ी है उसको रुकने की जो है टाइम को जो है वो सब चीज मैनेज करके दिया गया है, ठीक है आपको मतलब उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप उसको जो है क्या फाइंड करिए, दोनों का चाल पूछ रहा था, ठीक है दोनों रेलगाड़ी यानी कि एक स्पीड एवरेज एक्सप्रेस वाले और सवारी रेलगाड़ी के चाल। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 132 किलोमीटर है। तो इस तरह से अब दोनों का समय तो अलग अलग लगता होगा। तो अब अगर बात करें कि सवारी रेलगाड़ी का समय, सवारी ठीक है रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, सवारी रेलगाड़ी द्वारा समय कितना लग रहा है भाई, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल होता है ना।
टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो दूरी क्या है कि दूरी जो है 132 किलोमीटर है, 132 किलोमीटर। अब समय चाल कितना है, देखिए ये ना किसको, सवारी, सवारी रेलगाड़ी का दूरी तो 100 यही चलेगा, इसी दूरी को चलना है, और इसका स्पीड कितना है 1 किलोमीटर पर घंटा। अब इसी तरह से एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय तो 132 किलोमीटर चलेगा, लेकिन इसका स्पीड अधिक है, x प्लस 11 किलोमीटर है ना। अब बताइए ये अधिक है तो इस समय तो कम लेता होगा, समय कम लेता होगा, ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो समय कम लेता होगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पे जो है अगर मान लिया जाए यहाँ पे 10 चल रहा होगा और ये 15 चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा समय लग रहा है, ये 15 घंटा में पहुंच रहा है, ये 10 घंटा में अधिक समय है, मतलब कि ज्यादा समय लेगा, ये कम समय लेगा। तो कैसे घटाएं कि कितना अंतर हुआ, 5 घंटा अधिक बेसी हुआ तो घटा करके किसमें से घटाएं, तो ये जो है सवारी रेलगाड़ी में से, तो सवारी में से घटाएंगे किसको, एक्सप्रेस को। ठीक है, समय एक्सप्रेस के द्वारा समय कितना घंटा अंतर है, यहाँ पे क्वेश्चन कह दिया है कि ये जो है 1 घंटा अधिक लेते हैं। क्या है कि इन दोनों जो है कि एक्सप्रेस और इन दोनों की रेलगाड़ी के द्वारा किया गया जो है समय जो है 1 घंटा कम समय लेता है, कम कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कि सवारी आपका कितना है बताइए, 132/x और माइनस 132/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1 घंटे। ठीक है, अब ये तो बात समझ में क्यों घटाएं, हम क्यों ऐसा सिखा रहे हैं कि सवारी पहले एक्सप्रेस बाद सवारी में से घटाएंगे, कभी कभी इसमें से इसको घटाना होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको वो चीजें समझाया, उस कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं। तो सवारी में से एक्सप्रेस घटाएंगे तो अंतर आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटा क्या किया गया है, वो जो है अंतर है, या फिर 1 घंटा जो है कौन समय अधिक लेता है, तो सवारी रेलगाड़ी। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए इसी तरह से, x और x प्लस 11, x से भागा दीजिएगा, यहाँ पे बचेगा 132 कॉमन ले लीजिए ना, या फिर रहने दीजिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1 से भागा दीजिए, x खत्म, ये बचेगा x प्लस ये, अब इससे मल्टीप्लाई किया था ऊपर में तो वही ना आएगा, इस तरह से x प्लस 11 माइनस, ठीक है, इससे ये खत्म, बचा x से मल्टीप्लाई करेंगे 132 तो 132x लिख दे डायरेक्ट, अब बराबर 1 तो 1। अब इससे इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा आपको इस तरह से कि 132 से x में कीजिएगा तो आएगा आपको 132x, इसमें गुना कीजिएगा तो यानी कि आ जाएगा आपको 132 गुना 11, यानी कि 11 से गुना कीजिएगा तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 33 और 2 कितना हो जाएगा आपको 35, हाथ में 3, 11 3 कितना हो गया आपको 11 3 14, 11 3 14। ठीक है, अब आइए उसके बाद क्या करना है, ये आपको माइनस है तो माइनस 132x तो x, अब उसके बाद नीचे तो नीचे ये इसी से मल्टीप्लाई किया था, x से x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x से 11 में 11x इज इक्वल टू 1 बच गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये 132x कैंसिल आउट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से क्या आएगा आपको x स्क्वायर, अब इससे कीजिएगा तो माइनस 11x, अब 1 से कीजिएगा तो इसमें यही ना आएगा आपको इज इक्वल टू x से कर रहे हैं, ठीक है ना, 14 52 तो 14 52। अब एक तरफ कर लीजिए, इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 11x, इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 14 और 5 2। अब इसके बाद वही प्रोसेस ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये बात तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी का कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं। अब उसका है चलिए, अब देखिए तो यहाँ पे x से x स्क्वायर गुना करेंगे, फिर x यहाँ प्लस ही में रहा था, यहाँ प्लस ही ना होगा 11x। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, इसको आप फिर ब्रेकआउट कर लीजिए, क्या कर लीजिए ब्रेकआउट। तो यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं ना बता रहा हूँ इसको क्या है कि यहाँ पे आप इस तरह से इसको ब्रेकआउट करना है, तो x स्क्वायर और प्लस 11x और माइनस 14 52 को तोड़ना है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये नहीं सीखे हैं हम लोग। तो फर्स्ट और लास्ट क्या है 1 गुने x यानी कि 14 52 को तोड़िए, इन्हें एलसीएम लीजिए आप। ठीक है, तो जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 2 से लगेगा 7 दूना 14, फिर 2 दूना 4 और फिर हो जाएगा 6 दूना 12, फिर इसके बाद 2 से लगेगा तो 2 तिया 6 और फिर 6 दूना 12 और 3 दूना 6, फिर कितना बार में लगेगा कि 3 से लगेगा 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 1, फिर 11 से लगेगा 11 तो 121 होता है ना। अब इसको सोचिए कि कैसे आएगा, 11x लाना है हमको, क्या लेना है 11x लाना है, तो 11 तिया 33 और 11 दूना 22 22 दूना 44, ठीक है, तो 44 गुने आ तो गया कितना आसानी से। देखिए ये 2 के लिए हम 11 तिया 33 और 11 दूना 22 22 दूना 44, यानी कार्य में तो 44 में से अगर 33 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा ना, आएगा बिल्कुल, हाँ तो आ तो जाएगा।
तो तोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिखिए 44x, बड़ा वाला को प्लस में क्योंकि प्लस में लाना है ना। यहाँ 11 जो है प्लस में इसलिए बड़ा 44 को लिखे पहले, फिर 33 को लिखेंगे। तो 44 में से 33 गया तो 11 आ गया ना, 11 x के बदला ही लिखे हम लोग, ठीक है। अब 14 52 तो 14 52 और बराबर 0 तो बराबर 0। अब इसको तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है। इतना आप स्क्रीनशॉट कीजिए या तो फिर नाउ राइट डाउन फास्ट। चलिए अब इसके बाद फिर यहाँ पे कॉमन ले जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, और यहाँ बीच में इक्वल है ना ऐसा, तो ये सिंबल देना ना भूलिए, ठीक है, ये देना ऐसे, ठीक है। x यहाँ पे कॉमन ले जाएगा तो बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 44। फिर इसी तरह से -33 है तो -33 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे माइनस माइनस खत्म, 33 x बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 33 से भागा दीजिएगा आएगा 44 इज इक्वल टू 0। ये और ये मिल गया तो लिख देंगे x प्लस 44। फिर क्या बच गया आपको, x और माइनस बच गया आपको 33, ठीक है। अब उसके बाद x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 33 और इज इक्वल्स टू 0। अल्टरनेट इसको बराबर 0 करेंगे एक बार इसको 0 करेंगे। अब उसके बाद क्या है, x तो x प्लस में तो माइनस में हो जाएगा आपको 44। फिर इसके बाद x तो x माइनस में है, प्लस में है तो माइनस में हो गया आपको 33। ये हो गया आपको आंसर। अब लेकिन यहाँ पे माइनस है तो असंभव नहीं, संभव नहीं ना है, यहाँ पे बोल दें कि ये असंभव बेचारा है, यानी कि ये असमर्थ है, माइनस वाला हमको नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। क्यों असमर्थ है, असंभव है, वो तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज बहुत बार मैं रिपीट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा था क्या भाई कि उन जो है दोनों सवारी रेलगाड़ी और एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल, तो ये तो वैल्यू एलिजिबल हो गया। तो हम बोले थे कि अब लिख देंगे कि सवारी रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी का चाल हेंस करके, इसलिए सवारी रेलगाड़ी का चाल क्या हो गया, तो माने थे यहाँ पे x माने थे ना सवारी रेलगाड़ी का। अब x चल रहा तो यानी कि x हो गया आपको 33 किलोमीटर और पर घंटा माने थे, पर घंटा में आंसर या फिर जैसा आपको अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहेगा, जिस यूनिट में कहेगा। अब एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल x प्लस 11 माने थे, x तो x और प्लस 11 यानी कि x के जगह पे रखेंगे 33 है ना, 33 प्लस 11 हो गया आपको 44 और ये हो गया किलोमीटर पर घंटा, ये हो गया आपको आंसर। तो यानी कि ये जो है 33 किलोमीटर पर घंटा चल रहा था, ये जो है 44 किलोमीटर पर घंटा चल रहा था। तो ये बातें समझ में आ गया होगा। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस 11 क्वेश्चन नंबर्स में क्या बोला गया है कि इसमें जो है दो वर्ग है, क्या है, अलग अलग वर्ग है, ठीक है। उसका क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है और इसका परिमापों का अंतर दिया हुआ है, ठीक है, पैरामीटर। तो दोनों का वर्ग का भुजा ज्ञात करने के लिए बोला, तो भुजा ज्ञात करने के लिए ज्ञात कर रहा है तो भुजा ही हम लोग मानेंगे। जैसे देखिए ये एक अलग स्क्वायर है और ये एक अलग स्क्वायर है, ठीक है। अब दोनों का वर्ग का अलग अलग होगा, सब चीज, पैरामीटर भी, एरिया भी, तो दोनों का अंतर दिया हुआ। अब मान के चलिए कि इसका भुजा जो है x मानते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है। एक का भुजा अगर x मान लेते हैं पहले, ठीक है, माना कि पहले, या फिर एक पहले बोल सकते हैं, दूसरे भी बोल सकते हैं, पहले वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, SQUARE, ठीक है, द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर टू बी x। मान के चलिए कि पहला जो है वर्ग का भुजा जो है x है, तो पहले अगर हम बोलते हैं वर्ग का भुजा, ठीक है, माना कि पहले वर्ग का भुजा नहीं लिखे हैं, पहले वर्ग का स्क्वायर का भुजा, ठीक है, x मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x मान लिया जाए। अब पहले वर्ग का भुजा अगर x मान लिए हैं तो वर्ग मतलब कहने का मतलब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पढ़े होंगे, चतुर्भुज के प्रकार में, ठीक है, कि जिसका चारों भुजा बराबर होता है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, और इसका चारों कोण भी 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो चारों साइड बराबर कहने का मतलब ये भी x और ये भी x, ठीक है। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है तो बोलेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो भुजा हो गया। अब एरिया, क्या चीज, एरिया कहने का मतलब क्षेत्रफल। तो पहली वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर कहने का मतलब x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे कि दोनों वर्ग को जो क्षेत्रफल है उसका अंतर दिया हुआ है समथिंग। अब देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है x स्क्वायर है, अब ये दोनों मिला करके दिया गया है कितना, कि क्षेत्रफल जो दे दिया गया है 468 मीटर स्क्वायर है, 4 6 8 है, दोनों को मिला करके, यानी कि इसका समथिंग होगा, इसको समथिंग होगा। अब इसको अगर x स्क्वायर मान लिया तो इसमें दोनों को मिला करके ना है इतना, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो कहने का मतलब कि जो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा कि दोनों का तो क्षेत्रफल मिला के ना 468 है, तो ए का एक्स स्क्वायर तो मान लिए, ए का एक्स स्क्वायर मान लिए, तो दोनों का कितना है 468, 4 6 8,
ए कितना मान लिया है, तो दोनों मिला के था, तो इसको घटा देंगे ना, दूसरा का इतना कम ना होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको तो आ गया। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा। अगर बात किया दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इतना कैसे हुआ, क्योंकि दोनों मिला करके दिया हुआ था, इन दोनों को, इसको और इसको दोनों का मिला के दिया था 468, ठीक है। तो 468 ए दोनों को दिले है, तो ए एक्स स्क्वायर आ गया है, तो इसमें से कम ना होगा एक्स स्क्वायर दूसरा का में। चलिए ठीक है। तो अब अगर बात किया जाए कि फिर बोला है कि दोनों का पेरीमीटर यानी कि परिमाप, क्या चीज, परिमाप। तो परिमाप जो है वो होता है सम ऑफ बाउंड्री होता है। मीन कहने का मतलब देखिए इस तरह से चारों को जोड़ो, बाउंड्री को बाउंड्री को बाउंड्री को बाउंड्री को, यानी कि देखिए आप 1x 2x 3x 4x होता है ना 4x। तो अगर हम बात करें कि पहले जो है, अगर पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा बताइए। परिमाप मतलब कि द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट स्क्वायर का जो है परिमाप जो होगा, मतलब कि 4 गुने भुजा होता है, ऐसे ही फार्मूला जानते होंगे। नहीं तो 4a या फिर 4x कैसे हो गया, क्योंकि 1x 2x 3x 4x ये बाउंड्री का जोड़ ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर, ठीक है, पता है ना। ये हम लोग डिफिनेशन में सीखे हुए हैं, पेरीमीटर क्या होता है, 1x 2x 3x 4x, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर, ये पहले वर्ग का पेरीमीटर हो गया। अब अगर दूसरे वर्ग का पेरीमीटर निकालना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, दूसरे वर्ग का पेरीमीटर, दूसरे वर्ग का परिमाप, परिमाप। तो क्या हो जाएगा, आपको दूसरे वर्ग का अगर परिमाप जो निकालना होता है वो इस तरह से, इसको आप बोल सकते हैं कि दोनों वर्ग का जो है परिमाप, जबकि अंतर दिया हुआ है फिर भी, ठीक है, क्या दिया हुआ भाई, कि इसमें दिया हुआ है कि दोनों का अंतर जो है 24 है दिया हुआ, जैसे इसका वर्ग का परिमाप इसका वर्ग का परिमाप, ठीक है, परिमाप मतलब बाउंड्री जोड़ पर 24 अंतर दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कि दूसरा कितना होगा भाई, तो इससे जो है या तो कहने का मतलब कि 4x माइनस 24 हो सकता है, या फिर प्लस 24 हो सकता है, दोनों से बना सकता है, बन जाता, क्योंकि अंतर है जो 24 दिया हुआ परिमाप, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर ई मान लिया जाए 10 है तो ई कितना है 34 है, ठीक है, 24 जो है अधिक है ना, 24 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, आया कि नहीं, इस तरह से। तो अंतर है, अगर मान लिया पहले को एक 4x दिया हुआ तो इसमें से इसको 24 कम होगा या 24 अधिक होगा, प्लस भी कर सकते थे, होगा ना परिमाप। अब परिमाप ई हो गया, तो बताइए दूसरे वर्ग का परिमाप ई हो गया, तो दूसरे वर्ग का अगर भुजा निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, वर्ग का भुजा, तो भुजा मतलब कहने का मतलब है कि 4 को होता है ना, देख लीजिए, तो 4 को होता है, कहने का मतलब कि 4 से आप भागा दे दीजिए, 4 से भागा दे दीजिए भुजा निकालने के लिए, यानी कि यहाँ पे आपको 4 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा रहने देते हैं 4x माइनस 24, नहीं समझ में आया। मीन अब बताया जाए कि दूसरे वर्ग का परिमाप जो है क्या होगा, 4x माइनस 24 क्यों होगा, इसलिए क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों वर्ग का अंतर 24 है, तो 24 यहाँ पे अंतर कर दिए यानी हटा दिए, ठीक है। इसमें से 24 अधिक होगा या कम होगा, तो कम कर दिए 24। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे भुजा निकालना चाह रहे हैं हम दूसरे वर्ग का, ठीक है, तो दूसरे वर्ग का भुजा अगर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, तो 4 अगर मान लिया जाए, ऐसे भी सोचिए ना भाई कि अगर भुजा निकालना चाहते हैं तो परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक है, 4 गुने भुजा हो जाएगा। अब 4 गुने भुजा, तो अगर भुजा बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको भुजा बराबर हो जाएगा कि 4 यहाँ पे कॉमन लीजिए तो 1 हो जाएगा, माइनस 4 चक्का 24, अब बटा हो जाएगा, इधर गुना में तो भागा में 4, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया आपको दूसरे वर्ग का भुजा, दूसरे वर्ग का भुजा निकल गया, 4 से 4 खत्म, x माइनस 6 आ गया। ये दूसरे वर्ग का भुजा इसलिए निकाले ताकि हमको यहाँ पे देखिए, इसलिए हम ऐसा करना चाहें कि अगर आप मान लिया दूसरे वर्ग का भुजा निकल गया तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो क्या आएगा बताइए। फिर अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, पता है ना, साइड का स्क्वायर। तो यानी कि ये हो गया आपको भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर यानी x माइनस 6 का स्क्वायर। देखिए ये आपको अगर इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन आपको फर्स्ट मान लीजिए, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए तो यहाँ पे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ भी और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ भी, दोनों तरफ से दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी आया दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ही और इधर भी दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ही। तो अगर हम बात करें कि इक्वेशन फर्स्ट इससे और इससे दोनों से तुलना करें तो दोनों दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, तो दोनों बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या चीज, देखिए दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये LHS बराबर था RHS बराबर, यानी कि इस तरह से आपको बराबर हो जाएगा कि 604 6 8 माइनस x स्क्वायर और बराबर हो जाएगा आपको क्या, x और माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो गया, चलिए तो इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ना, उसके बाद फिर मैं ना इसको बताता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट किया जाए।
यू कैन। चलिए तो ये आपको आ गया था कितना 4 6 8, यानी कि बोलेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से देखें तो इधर भी हो गया कि क्या भाई दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल था 168 माइनस एक्स स्क्वायर था और बराबर इधर जो आया आपको क्या है x माइनस 6 का होल स्क्वायर आया है ना। देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो बोले कि ये दोनों स्क्वायर है, दोनों क्या है दूसरे वर्ग का भुजा, दूसरे वर्ग का भुजा मतलब क्षेत्रफल से कंपेयरिंग कर दिए। अब इसके बाद क्या है 4 6 8 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अब इसको करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर और फिर इसी तरह से फॉर्मूला जानते हैं ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और फिर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। माइनस तो माइनस 2 के ए और बी के जगह पे 6 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर, ऐसा होता है। अब बस ठीक है, ये चूंकि हम लोग जानते थे है ना। अब यहाँ पे आ गया 4 6 8 और माइनस एक्स स्क्वायर, अब हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 6 दूना के 12 हो जाएगा एक्स और प्लस हो जाएगा 6 6 36। अब इधर प्लस में तो माइनस में इस तरह से ला सकते हैं या माइनस में तो प्लस में इधर ही ले आइए, एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 12x और प्लस हो जाएगा 36। अब इधर ले आ रहे हैं सबको हम लोग, क्या हो जाएगा माइनस में 4 6 8 और माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा 0, इधर हो गया 0। अब इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एगो एक्स स्क्वायर और ये एगो एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपको 2 एगो एक्स स्क्वायर होगा ना 2x स्क्वायर। अभी 12x है और कहीं x है नहीं, तो माइनस 12x, फिर उसके बाद फिर हो गया 36 और ये दोनों घटे जुटेगा क्योंकि प्लस और माइनस में 8 में से 6 गया, ये घटेगा तो माइनस में आया क्योंकि बड़ा है, ये वाला बड़ा के साथ माइनस है। 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, अब यहाँ बचा 4 तो 4 432 हो गया बराबर 0 तो 0। इस तरह से अब यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लीजिए ना, आसान तो होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूना 12x और फिर यहाँ इसको तो 2 दूना 4 और 16 दूना 32 बराबर 0। इस तरह से अब यहाँ पे 2 गुना में तो भागा में यानी एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस हो गया 6x और माइनस हो जाएगा 216 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, वेरी सिंपल, वही ब्रेकआउट करने की तरीका, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लीजिए, तोड़िए। 216 को तोड़ना है, कैसे तोड़े, 2 से लगेगा 2 एकम 2 0 8 दूना 16, फिर 2 से भागा देंगे 5 दूना 10, जिनको नहीं एलसीएम आता भागा सीख लीजिएगा, भागा नहीं एलसीएम सब दिस दैट, 5 दूना 10 4 दूना 8, मतलब समझ रहे हैं ना बात को, मेरी भावनाओं को समझिए और आपकी भावनाओं को हम हमेशा कदर करते हैं। चलिए 2 से भागा देंगे क्या आएगा 27 दूना 54, फिर 2 से भागा देंगे नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 9 तिया 27, 3 से लगेगा 3 तिया 9, ये अगर आते हैं तो फिर तोड़ दीजिए। 6x कैसे आएगा माइनस में, सोचिए, जोड़ने घटाने पर लाना है, या माइनस है तो घटाने पर लाना होगा। चलिए अब क्या करना है, 2 दूना 4 4 दूना 8 और 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 6, नहीं आएगा। तो चलिए चेक किया जाए आगे, तो क्या आएगा 3 दूना 6 और 6 चौका 24, ठीक है 6 चौका 24, 24 में से 6 गया नहीं आएगा है ना। तो इस तरह से चलते हैं, 3 तिया 9 और 9 दूना 3 तिया 9 9 दूना 18, फिर 2 दूना 4 तिया 12, 12 में से 18 गया 6 आ गया 12 18 से है ना। यानी कि इस तरह से आपको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस आएगा आपको माइनस 18x और प्लस हो जाएगा 12x, और ये आपको मिल गया आपको माइनस 216, तो 216 इज इक्वल टू 0। देखिए तोड़ने की तरीका अगर समझ में आ गया तो बहुत आपको फैक्टर तोड़ने में मजा आएगा, ठीक है। मैंने ऐसे कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए आसानी से हम एक लाइन में तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे हम साइड वीडियो में डाला भी गया है, ठीक है। जो अगर शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी सीख सकते हैं, वो अभी नहीं लेकिन बाद में भी काम आएगा, अभी भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तरीका सिखाए हैं, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, शायद हैप्पी मदर्स डे के मतलब कि ना अवसर पे वो बताया गया था चीज़ें, शॉर्टकट फॉर्म कॉम्पिटिटिव के लिए। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए तो समझ में आया, 6x के बदला है ना, देखिए यहाँ पे 18 में से 12 गया तो 6 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। x कॉमन लीजिए, x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 18, फिर इसी तरह से प्लस हो जाएगा 12 कॉमन लेंगे x और फिर 12 से भागा दीजिएगा तो आएगा आपको 18 ही आएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। देख लीजिए यहाँ प्लस माइनस तो आएगा, ये दोनों मिल गया, x माइनस 18 लिख देंगे एक, और दूसरा क्या लिखेंगे x प्लस 12। अब माइनस इसी तरह से फिर अल्टरनेटिंग करेंगे प्रोसेसिंग, है ना। क्या भाई, x माइनस 18 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0 और 1 बराबर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x बराबर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 18, x बराबर माइनस में हो जाएगा 12। जैसे ही ये आया, ये माइनस में ये प्लस में आएगा, ये माइनस में तो प्लस में तो करेगा। अब उसके बाद जो है ये असंभव है ना, असंभव माइनस वाला,
असंभव है। क्यों माइनस वाला असंभव है? ये सारे चीज थीम और लॉजिक हम बता दिए गए हैं, ठीक है। क्यों कहेंगे असंभव है, ये क्यों असंभव है वो आप समझ सकते हैं। अब ये 18 पॉसिबल है। अब लास्ट में पूछा क्या गया था, उसको हम वैल्यू को पुट अप कर देंगे और फाइंड आउट कर लेंगे आंसर। अब आ गया दैट्स एंजॉय। क्या है? दोनों वर्गों का भुजाएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा। तो दोनों वर्ग की भुजाएं, तो फर्स्ट वर्ग की भुजा क्या माने थे बताइए? पहले वर्ग का भुजा क्या माना गया था? पहले वर्ग का भुजा तो x माने थे ही, ठीक है। पहले वर्ग का भुजा क्या माना गया था? x और x बराबर क्या आ गया आपको? 18, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया हुआ सारा चीज मीटर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर है तो मीटर में ही आंसर आएगा। यूनिट जैसा क्वेश्चन कहा था वैसी के अनुसार मानते हैं। फिर दूसरे वर्ग का भुजा, तो दूसरे वर्ग का भुजा, दूसरे वर्ग का भुजा, देखिए दूसरे वर्ग का भुजा हमने क्या माने थे? तो दूसरे वर्ग का भुजा जो माने थे x माइनस 6 आया था, x माइनस 6, x माइनस 6। अब x के जगह पे 18 आया, माइनस 6 आया, है ना। 18 में 6 गया तो 12। ये हो गया आपको दूसरे वर्ग का भुजा, मीटर में ही आंसर। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दूसरे वर्ग का भुजा कैसे? तो देख लीजिए, देखिए ना थोड़ा सा इक्वेशन फर्स्ट के पहले माने थे हम लोग, ठीक है, इसके पहले पीछे चीजों में। तो उसके बाद ये आपको इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो फिर दूसरे मेथड से बना सकते थे फिलहाल, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो क्वाड्रेटिक पे ही मानकर बनाया जा सकता था। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही मान सकते थे क्या कि दोनों का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यानी कहने का मतलब वर्ग है तो भुजा स्क्वायर। अब एक का मान लेते हैं भुजा के, अगर बोलते हैं कि पहले वर्ग का भुजा x है और दूसरे वर्ग का भुजा y है, x y अगर मानते हैं तो क्षेत्रफल आता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दोनों का अंतर दिया हुआ था कितना? दोनों वर्ग का जो अंतर दिया हुआ है कितना है? योगफल दिया हुआ था पहले 4 6 8 दिया हुआ था, तो 4 6 8 इस पे बना सकते थे। और परिमाप दिया हुआ था, तो परिमाप मतलब 4 गुने भुजा इसको भी और 4 गुने भुजा इसको भी, तो 4 इंटू वाई बराबर दिया हुआ था 24। इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते, इसको फर्स्ट ला लेते इससे, और उससे भी बना सकते थे। तो एक्स वाई करके भी बना सकते थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है। और अगर डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएगा तो एक्स वाई करके भी बना लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। और इस तरह से एक्स वाई करके पहले और भी क्वेश्चन भी बनाए जा सकते थे, ठीक है। तो अब लेकिन जो हमारा क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, तो क्वाड्रेटिक चैप्टर से ही सारा चीज हम बनाए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो ऑल द बेस्ट एंड वेल, और आप सभी हमेशा इसी तरह से मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल सपोर्टिंग मी।